चलिए, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, ध्यान से सुनना है, समझना है, ठीक है। मेरा मानना पता है क्या है, मेरा मानना ये है कि कोई भी चीज़ इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है कि हम उसे समझ ना सकें, ठीक है। मतलब अगर हमारी वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना, तो हम इसका साफ मतलब है कि हम उसे समझने का प्रयास ही नहीं किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सब ज़्यादा ज़रूरी यह है कि हम समझने का प्रयास करें, ठीक है। और अगर कहीं पे दिक्कत जा रही है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। और सारी चीज़ें बनेंगी, सब कुछ समझ में भी आएगा, ऐसा भी नहीं है कि कुछ समझ में नहीं आया, सारी चीज़ समझ में आएंगी। बस ध्यान से सुनना है और समझने का प्रयास करना है, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम 9th में भी पढ़ रखे हैं, पर यहाँ पे थोड़ी सा अपन देखते हैं, ठीक है। थोड़ी सी नहीं, पूरा ही देखेंगे जो भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखो, निर्देशांक ज्यामिति को समझने के लिए पहले अपन चलते हैं ग्राफ पे, ठीक है। कार्तीय तल आप निर्धारित करते हैं और उसी कार्तीय तल पे अपन ड्रॉ करते हैं सब। आप तो ये पढ़ ही रखे होंगे। देखो, अगर हमारे पास कोई क्षैतिज तल है, अगर हमारे पास क्या है, कोई ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक क्या है, तल है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए कि हमने ये माना कि हमारे पास क्या है, ये एक तल है। चलो थोड़ी सी हम इसको बना ही लेते हैं अच्छे से। ठीक, देखो, जो तल होता है प्लेन होता है, तल इसी को कहते हैं। मान लेते हैं ये एक हमारे पास पेज है, ठीक है, इसी को कहते हैं कार्तीय तल। क्या कहते हैं? कार्तीय तल। कार्तीय तल को, ठीक ना, देखो, कार्तीय तल को 4 बराबर भाग में डिवाइड करने से क्या हो जाता है। देखो, अगर हम बात कर रहे हैं, पहले ये कार्तीय तल है और कार्तीय तल को हम क्या कर रहे हैं, अगर 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, सपोज दैट मान लीजिए कि हम इसको क्या कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक, जैसे हमने क्या किया कि कार्तीय तल को हमने क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, या तो क्षैतिज से डिवाइड होगा या तो ऊर्ध्वाधर से डिवाइड होगा। अगर हम ऐसे डिवाइड कर रहे हैं तो मतलब क्षैतिज से डिवाइड हो रहा है, अगर हम ऐसे फोल्ड इसको कर रहे हैं तो किससे हो रहा है, ऊर्ध्वाधर से हो रहा है, ठीक है। तो कार्तीय तल को कुल मिला के, कार्तीय तल को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाली जो रेखाएं होती हैं, इस रेखा को कहते हैं अपन क्षैतिज रेखा, जिसे हम एक्स अक्ष के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एक्स अक्ष के नाम से जानते हैं। और इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, जिसे हम वाई अक्ष के नाम से जानते हैं, ठीक। मतलब इसी को हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। इसी को हम क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। यही है अपना क्या, क्षैतिज रेखा, ठीक। इसे हम क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा। ये अपने पास कहलाएगी क्षैतिज रेखा। और इसे हम क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। जो सीधा खड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर के नाम से जानते हैं। और ये अपना क्या कहलाया? क्षैतिज कहलाया, ठीक। क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जहां पर एक दूसरे को काटते हैं, यानी जिस भी बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, उसे कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहेंगे? मूल बिंदु के नाम से जानते हैं, मूल बिंदु। और बेटा, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 0 0 होते हैं। अच्छा, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के डिवाइड करने से 4 चतुर्थांश बनता है। इसे हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसे द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, इसे तृतीय चतुर्थांश कहते हैं और इसे चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं, ठीक। अच्छा, एक चीज और, ये x है, ठीक ना, x की धनात्मक दिशा है, ये x की ऋणात्मक दिशा, यानी y डैश, यानी x डैश लिखते हैं। ये y है तो इसे हम क्या लिखेंगे? y डैश लिखेंगे। पहले चतुर्थांश में दोनों, अच्छा, बिंदु को हम किस रूप में लिखते हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बिंदु हमेशा लिखा जाता है, हमेशा पहला x वाला होता है और दूसरा क्या होता है? y। मतलब x y के रूप में होता है। पहला x का मान होता है, दूसरा किसका होता है? y का होता है। पहले चतुर्थांश में दोनों मान क्या होते हैं? अगर दोनों वैल्यू, दोनों बिंदु धनात्मक है तो मतलब पहले चतुर्थांश में स्थित है। कंडीशन है ये। अगर देखो, पहले ऋण का, पहले x वाला लिखेंगे तो ऋण का इधर, अगर पहला ऋण और दूसरा धनात्मक है तो मतलब कहाँ? द्वितीय चतुर्थांश में है। और दोनों अगर ऋणात्मक है, देखो ये वाला पोर्शन भी ऋण का है, ये भी ऋण का, तो इस वाले भाग में पूरे ऋण ऋण। अगर दोनों मान ऋणात्मक है तो इसका मतलब वो तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। और अगर मान लो एक मान धनात्मक और एक मान ऋणात्मक है तो इसका मतलब वो कहाँ स्थित है? चतुर्थ में स्थित है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे समझने का प्रयास करिए। जैसे 4 4 लिखा है मान लीजिए,
तो दोनों मान धनात्मक है, मतलब कहाँ स्थित होंगे, प्रथम चतुर्थांश में। मान लीजिए -2 और 3 लिखा है, तो पहला मान ऋण का है, दूसरा धन का है, तो मतलब कहाँ होगा, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। अगर मान लीजिए जैसे -3 -4 दोनों ऋणात्मक है, तो किस चतुर्थांश में स्थित है, तृतीय चतुर्थांश में है। और अगर मान लीजिए पहला मान जैसे 4 और ऋण का 5, पहला धन है दूसरा ऋण है, तो इसका मतलब कहाँ पे होगा, वो चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होंगे। तो कितने चतुर्थांश बन जाते हैं, 4, मतलब क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा से 4 चतुर्थांश बनते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, और आपने जान लिया कि ये सारी चीजें क्या बनती, कौन कहाँ पर चला जाएगा, ठीक है, किस चतुर्थांश में होगा। अच्छा, एक्स अक्ष पर एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। सपोज जैसे मैं आपको ये तो मान लीजिए, ठीक है, अपना इसको अपन साइड में रखते हैं। अब थोड़ी देर के लिए अपन एक और ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा थोड़ी से। अब मान लो अपने पास यहाँ पे एक बिंदु P स्थित है, ठीक है, एक बिंदु क्या है, P स्थित है। ये कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष है, और ये कौन सा है, वाई। एक्स अक्ष से, ठीक है, किसी भी बिंदु की दूरी को हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष से किसी भी बिंदु की दूरी को हम कहते हैं भुज, सॉरी, हम एक्स अक्ष से एक नाम देते हैं क्या, कोटि के नाम से जानते हैं। क्या जानेंगे, क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। क्या कहेंगे, कोटि, ठीक है। और वाई अक्ष से किसी भी बिंदु की दूरी को हम क्या कहते हैं, भुज के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, भुज। वाई अक्ष से बिंदु की दूरी को भुज कहते हैं, या तो एक्स निर्देशांक कहते हैं, एक्स का निर्देशांक कहते हैं। और वाई अक्ष, देखो वाई अक्ष से बिंदु की दूरी को हम क्या कहते हैं, भुज कहेंगे, या तो हम क्या कहेंगे, एक्स अक्ष का निर्देशांक कहेंगे, यानी एक्स का निर्देशांक कहेंगे। और एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। अब मान लेते हैं, मान लो इस बिंदु का निर्देशांक 2 और 3 है, तो पहला वाला भुज है, दूसरा वाला क्या है, कोटि। तो भुज का मान कितना है, 2। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे, ये तो मान लीजिए ठीक है, आप समझ गए, ठीक है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे दर्शा भी देते हैं, जैसे ये कितना हुआ 1, ये कितना हुआ 2, ये कितना हुआ 3, ये हुआ 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। अब मान लो ये और हमारा ये हुआ, ठीक है, तो ये इसके निर्देशांक क्या हुआ, 3 और 3, ठीक है, बात समझ रहा थोड़ी से। अच्छा, अभी हम कहाँ जा रहे हैं, एक्स अक्ष से कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा की ओर जा रहे हैं, वाई की ओर। इसीलिए एक्स अक्ष से किसी भी बिंदु की दूरी को हम क्या कहते हैं, कोटि के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे, कोटि। तो वाई की ओर जा रहे हैं, तो पहला बिंदु एक्स होता है और दूसरा वाला क्या होता है, वाई। तो इसका मतलब तुम्हारे पास कोटि कितना है, 3 है, समझ गए। अच्छा, अब देखो वाई अक्ष से किसी भी बिंदु की दूरी को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। मतलब यहाँ इधर वाली जो दूरी है वो रियल में क्या है, कोटि है, और इधर वाली जो दूरी है वो रियल में क्या है, भुज है। तो वाई अक्ष से बिंदु की दूरी को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। तो देखो मतलब हम किस दिशा में जा रहे हैं, एक्स दिशा की ओर जा रहे हैं। तो इस बिंदु में एक्स का मान कौन है, 3, तो मतलब भुज भी 3 है और कोटि भी कितना है, 3 है। ये चीज दिमाग में होना चाहिए, समझ गए। भुज और कोटि पेपर में आता है, पेपर में खाली स्थान में पूछता है कि वाई अक्ष से किसी भी बिंदु की दूरी को खाली स्थान कहते हैं तो क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। और एक्स अक्ष से किसी भी बिंदु की दूरी को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। मतलब ये बहुत ही क्लियर तरीके से दिमाग में होना चाहिए। आई बात समझ में, हम क्या कहें। अच्छा, ये तो मान लो ठीक है, एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित होगा, एक्स अक्ष पे हमेशा वाई का मान क्या होता है, 0 होता है। तो एक्स अक्ष पर अगर हम बात करते हैं, एक्स अक्ष पर बिंदु की अगर हम बात करते हैं, किसकी हम बात कर रहे हैं, बिंदु। तो एक्स अक्ष पर बिंदु जो होगा एक्स और 0 के रूप में मिलेगा। किस रूप में मिलेगा, एक्स और 0, मतलब कोई ना कोई मान रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसे देखने के लिए मिल जाए कि जैसे 2 0 कहाँ स्थित होगा, तो आप बता सकते हो एक्स अक्ष में। कहाँ स्थित होगा, एक्स में। मतलब पहला मान तो एक्स का तो है, लेकिन वाई का मान नहीं है। वाई का मान क्या है, 0 है। तो इसका मतलब अगर वाई का मान 0 है तो इसका मतलब एक्स अक्ष पर स्थित है। लेकिन अगर मान लीजिए वाई अक्ष पर अगर हम बात कर रहे हैं, वाई अक्ष पर बिंदु जो होगा ना वो क्या होगा पता है, 0 और वाई के रूप का होगा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए एग्जांपल, मान लीजिए आ रहा है क्वेश्चन में कि 3 और जैसे मान लो पूछ लिया कि 0 और 2 कहाँ स्थित होगा, तो ये वाई में होगा। क्यों, क्योंकि वाई अक्ष पर एक्स का मान क्या है, 0 होता है। वाई अक्ष पर एक्स का मान होता है तो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और एक्स अक्ष पर क्या होता है तुम्हारे पास, अगर हम देखें तो वाई का मान क्या होता है, 0 होता है। देखो एक्स अक्ष है, वाई का मान क्या है, 0। वाई अक्ष है, वाई अक्ष पे तुम्हारे पास एक्स का मान क्या है, 0। मतलब एक्स अक्ष में वाई का मान 0 होगा। कहने का मतलब है कि एक्स अक्ष में कोटि 0 होता है और वाई अक्ष पर भुज 0 होता है। आई बात समझिए। बिंदु का पहला मान क्या कहलाता है, जो हम बिंदु लिखते हैं इसको हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और दूसरे वाले को हम क्या कहते हैं, कोटि के नाम से जानते हैं। क्लियर, वही बात मैंने क्या कहा, ठीक है। पेपर में कभी भी आएगा तो आप बता सकते हैं
कि भुज क्या है, कोटि क्या है। भुज किसे कहते हैं, एक्स अक्ष से, ठीक ना, देखो एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी को हम कहते हैं कोटि, वाई अक्ष से बिंदु की दूरी को हम क्या कहते हैं, भुज। ठीक है, पेपर में कभी कभी आता है ऐसे लिख देता है, मान लीजिए मैं एग्जांपल बता देता हूं आपको, बिंदु 4, 5 में भुज का मान कितना है, तो भुज का मान कितना है 4, और कोटि का मान कितना है 5। आई बात समझ में। अच्छा पूछ लिया बिंदु, इसमें जैसे मान लो बिंदु दे दिया, और क्योंकि वो कुछ पूछेगा, जब पूछने में आएगा ना तो कई सारे कंडीशंस पूछ सकता है। जैसे मान लो ये पूछ लिया कि बिंदु इतने में, ठीक ना, वाई अक्ष से दूरी क्या है, ठीक है, तो वाई अक्ष से दूरी कितनी है 4, और एक्स अक्ष से दूरी कितनी है 5, ठीक ना। वाई अक्ष की दूरी कितनी कहलाई 4, क्योंकि वाई अक्ष की दूरी को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। अब भुज कितना हुआ 4, और एक्स अक्ष की दूरी को कहते हैं कोटि, तो कोटि का मान कितना हुआ 5। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा, ये तुमसे कॉन्सेप्ट मतलब ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछेगा, ठीक ना, फेमस क्वेश्चंस यहीं बनते हैं। तो ये ग्राफ का मैंने बताया कि मूल बिंदु के निर्देशांक भी आपसे पूछ लेता, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। ठीक है, कार्तीय तल को 4 भाग में विभाजित करने वाली जो 2 रेखाएं होती हैं उनका नाम क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा है। ठीक, और क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या काटती है उसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु के नाम से जानते हैं, जिसके निर्देशांक क्या होते हैं 0 0 होते हैं। क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं, तो ये तो मान लो ठीक है हुआ। अभी और देखिए, इस चैप्टर में तुमको पढ़ना क्या है, इस चैप्टर का सिर्फ एक बेस है। ठीक है, अगर मेन पॉइंट की बात करें, सिर्फ और सिर्फ 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, दूसरा कोई बेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। बात ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना पहले। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बिंदु ये है और एक बिंदु क्या है, ये है। ठीक है, 2 अपने पास क्या है, बिंदु है। हम और आगे चलते हैं थोड़ी से, अपने पास 2 बिंदु रखे गए हैं, एक बिंदु अपने पास ये है और एक बिंदु ये है। अच्छा, तल पर स्थित होते हैं तो तल पर 2 बिंदु मिलेंगे, एक x मिलेगा और एक क्या मिलेगा, y। तो मान लीजिए कि ये पहला वाला बिंदु है, ये x1 है और ये क्या है, y1 है, और ये क्या है तुम्हारे पास x2 है और ये क्या है, y2 है। क्योंकि पहले वाले बिंदु को तो xy के रूप में लिखेंगे, लेकिन डबल बिंदु, पहला बिंदु तो 1 1 डाल दिए और दूसरा बिंदु है तो 2 2 डाल के रख दिए। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, अगर मैं इसको नाम देता हूं P और इसको नाम देता हूं क्या Q, तो इन दोनों के बीच की दूरी पूछता है एग्जाम में कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए आपकी कितनी होगी। तो आपको सिर्फ अभी सूत्र रट लेना है, क्या करना है, सूत्र को रटना है कि 2 बिंदु के बीच की दूरी को हम PQ को कैसे मेजरमेंट करेंगे, निकालेंगे, ऐसे PQ बराबर रूट लगाएंगे और दूसरे वाले बिंदु से पहले वाले बिंदु को घटा देंगे और वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, x2 माइनस क्या हो गया, x1 का क्या हुआ होल स्क्वायर, और प्लस क्या हुआ y2 माइनस y1 का क्या कहलाया, होल स्क्वायर। आई बात समझ में, बस इतना। और चूंकि दूरी है तो लास्ट में आपको क्या लिखना पड़ेगा, इकाई लिख सकते हो या तो आप क्या लिख सकते हो, मात्रक लिख सकते हो, क्योंकि दूरी को हम किस में लिखते हैं, या तो सेंटीमीटर में, या तो मिलीमीटर में, या तो किलोमीटर में, ठीक ना, ऐसे तो लिखेंगे। तो वही यूनिट कहलाता है, यूनिट मतलब इकाई या मात्रक के नाम से जाना जाता है। भैया इसको हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो दूरी समझ में आया ना कि दूरी का फॉर्मूला आप क्या यूज करेंगे और कैसे निकालेंगे। अच्छा, एक फॉर एग्जाम्पल हम क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन बनाया वो, ठीक है, कि 2 बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे मान लो दे दिया कि बिंदु, ठीक है, P 4 5 और Q 3 और 2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये मान लो क्वेश्चन बना लिया। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे बहुत ही ध्यान से समझना है। तो आप क्या, जब क्या करोगे, लिखोगे क्या, हल। आप क्या लिखोगे, दिया है। ठीक है, मतलब P से Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो कुल मिला के P का मान तुम्हारे पास कितना गया है, 4 और 5, और Q का मान तुम्हारे पास कितना दिया गया, और Q बराबर कितना दिया है तुम्हारे पास, 3 और 2। अब आप मान लेना, ठीक है, मान रहे हैं, क्या माना, x1 का मान कितना हुआ 4 और y1 का मान कितना हुआ 5, और x2 का मान कितना हुआ तुम्हारे पास 3 और y2 का मान कितना हुआ तुम्हारे पास 2। ये हमने मान लिया ना, और जब हमने मान लिया तो दूरी का सूत्र हम लगाएंगे। तो आप क्या लिखोगे, सूत्र, ठीक, क्या है, दूरी। दूरी तुम्हारे पास क्या है, PQ, क्योंकि P और Q आपने मान, ठीक ना, PQ दिया गया है, ठीक ना, तो PQ की दूरी का फॉर्मूला आप लिख के दिखाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिर्फ मान रखना है और कुछ नहीं करना, मान रख के आप हल कर लीजिए। मतलब 2 बिंदु के, ये सिर्फ दिखावा है कि हमने x1 y1 मान लिया है, समझ गया ना। बाकी काम आपके पास देखिए, अब x2 माइनस x, देखो 3 में से क्या घटाएंगे, 4, तो 3 ऋण क्या लिखेंगे, 4 का होल स्क्वायर, और 5 में से घटा, यानी 2 में से घटाएंगे क्या, 5, तो 2 ऋण कितना हो गया, 5 का यहाँ पे क्या हुआ, होल स्क्वायर। आई बात समझ में। तो इस केस में अगर हम देख रहे हैं तो आपके पास ये बना।
अब यहाँ पे देखिए कितना हुआ, ये जैसे हम घटा दिए तो घटाने के पश्चात हमारे पास कितना मान आ रहा है निकल के, इसको घटाए तो कितना बचा 1, तो 1 कवर करेंगे तो कितना बचा 1, यहाँ पे बचे 3, ठीक है। अभी तो यहाँ -1 दिखा दिए, यहाँ पे कितना बचेगा -3। अब ये तुम्हारे पास ऋण 1 कवर करेंगे तो 1 और 3 कवर करेंगे तो कितना 3 दिखाई 9, मतलब कुल मिला कितना हुआ √10, और ये हमने क्या लिख दिया इकाई, ठीक है। और यही आपका क्या कहलाया आंसर। मतलब आपको इसी तरह से करना है, ये दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कुल मिला के आपका क्या है फॉर्मूला है। क्लियर हुआ। अच्छा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना, इसी का हमको यूज करना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो ठीक है, अभी हम विधिवत, अगर 2 नंबर में आता तब तो हमको विधिवत दिखाना पड़ेगा कि भैया हमने विधिवत करके दिखा दिया आपको, ठीक है। लेकिन अगर 2 नंबर से हटा, ठीक है, मतलब 2 नंबर से थोड़ी से मान लो आगे चल रहे हैं अपन, 2 नंबर में नहीं आ रहा है, ठीक है, 3 नंबर में क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सारी दूरियां निकालनी है, ठीक है, साथ में बहुत सारी दूरियां निकालनी है। तो इस केस में जैसे मान लो एग्जांपल में आपके पास दे दिया P की, मान लो P का मान दे दिया कितना 6, 8 और Q का मान तुम्हारे पास दे दिया कितना 3 और 4। तो पूछ रहा है PQ की दूरी निकाल के बताओ, तो फिर तुम डायरेक्टली निकालना सीख लो कि भैया PQ बराबर क्या, फिर कैसे घटाओगे, किसी एक को पहला मान लो किसी एक को दूसरा मान लो, तो सीधे सीधे क्या 3 में से किसको घटाओगे 6, क्योंकि उसी पोजीशन को घटाना है, x से x वाला पार्ट घटाना है, समझ गया ना। तो कितना घटाओ तुम कैसे लिखोगे 3 - 6 का होल स्क्वायर, फिर कितना लिखोगे 4 ऋण 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब घटाओ तो दिमाग लगाओ, नॉर्मल दिमाग लगाओ कि बचे कितना 3, और 3 को बार करेंगे कितना हो जाएगा 6, और इसको घटाएंगे बचे 4, 4 को बार करेंगे कितना हो गया 16, और 16 और 6 कितना हो गया 22, और इसे हम क्या लिख देंगे इकाई। बस इतना सा काम है, ठीक है। क्या हुआ, अच्छा सॉरी डियर, ठीक ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 का बार कितना हो जाएगा 9, सॉरी, ठीक है, कितना हुआ 9, और यहाँ पे कितना 16, 16 9 कितना हो गया 25, और 25 को हम क्या लिखेंगे 5 और इकाई। मतलब इतना डायरेक्टली अपन को फिर करना पड़ेगा। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा, मतलब अपन डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हुआ, एक सेकेंड, ठीक। तो यहां तक बात समझ में आई ना, अपन डायरेक्टली निकाल लेंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब अपन डायरेक्ट ही निकालेंगे, क्योंकि अब जितने भी क्वेश्चंस अपन देखेंगे ना सब डायरेक्ट वाले सिस्टम पे ही देखेंगे, ठीक ना। एक आध दो नंबर के रहेंगे उनके लिए अपन को विधिवत बताना पड़ेगा, नहीं तो हम डायरेक्ट सीधे डायरेक्ट निकाल के खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये था। अच्छा एक बात आपको और ध्यान रखना है, यहां पे आपको क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूं, किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर में। किसके बारे में पढ़ेंगे आप, समकोण, किसके बारे में पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज के बारे में, ठीक है। अच्छा समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी कैसे पहचान करें कि समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपको कैसे चेक करना होगा, ये A मान लिए, B मान लिए, C मान लिए, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय यदि आप फॉलो करवा डालें, क्या करवा दिए, पाइथागोरस प्रमेय को अगर आपने फॉलो करवा दिया तो इसका मतलब वो समकोण त्रिभुज है। मतलब आपको 3 दूरियां निकालनी पड़ेंगी। कितनी दूरी निकालोगे आप, 1 दूरी, 2 दूरी और 3 दूरी। और आप कैसे जानोगे कि समकोण त्रिभुज है, आपको मान लो 3 दूरी दे दिया गया, ठीक है, 3 बिंदु दिए गए और वो पूछ रहा है कि क्या ये आप बताओ कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। तो आप 3 दूरी निकालेंगे। कितनी दूरी निकालेंगे, 3। एक ए बी, मान लो ए बी और सी माने तो आप मानेंगे ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। समझ गया, कितनी दूरी निकालेंगे 3। और उन 3 दूरियों में आप ये चेक करेंगे क्या किसी दूरी का वर्ग, ठीक है, किसी दूरी का वर्ग अगर हम वर्ग करें, जैसे मान लो पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करें तो क्या हो जाएगा एक हिसाब से कि ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, किसी एक दूरी का वर्ग। भाई ये भी तो एक दूरी है, ए से लेकर सी तक, किसी एक दूरी का वर्ग किन्हीं 2 दूरी के वर्गों के योग के बराबर है या नहीं है। मतलब क्या किसी एक दूरी का वर्ग कर रहे हैं हम और 2 दूरियों का वर्ग कर रहे हैं, ठीक है, मतलब वर्ग सभी दूरी का कर लेंगे और उसमें ये ढूंढेंगे कि क्या एक दूरी का वर्ग 2 दूरी के योग के बराबर है। अगर ऐसा है तो हम बता सकते हैं कि भैया वो समकोण त्रिभुज है, वर्ग करके बताएंगे। समझ गए हमने क्या कहा, हमारे पास अगर 3 बिंदु होंगे, ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास 3 बिंदु होंगे और तीनों बिंदु में से हम 3 दूरी निकाल सकते हैं। 3 बिंदु में देखो 3 बिंदु है, यहाँ पे 3 दूरी निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे या सी ए निकालेंगे, कुछ भी कह सकते हो। 3 दूरी निकलेंगी, तीनों दूरी का हम वर्ग करेंगे और वर्ग करके हम ये देखेंगे कि एक दूरी का जो मान है क्या 2 दूरी के योग के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब जो तीनों बिंदु है वो समकोण त्रिभुज के ही शीर्ष हैं, ठीक है। अच्छा सेकेंड केस ये था तुम्हारे पास समकोण के लिए। अगर हम बात करें समकोण के बाद हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, समबाहु त्रिभुज। किसके बारे में, अब समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टीज तो आप जानते हैं क्या होती है,
जैसे मान लो 3 बिंदु दिए गए तो 3 बिंदु से 3 दूरी निकलेगी, भाई निकलेगा, ए बी बी सी सी ए निकला। अब इसमें वर्ग नहीं करना है क्योंकि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है, उसमें वर्ग ही होता है हमेशा, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें आपको चेक करना है कि 3 बिंदु अगर दिया है और तीनों दूरियां हम निकाल रहे हैं तो क्या तीनों दूरियां आपस में बराबर हैं? अगर तीनों दूरियां आपस में बराबर है तो समबाहु त्रिभुज के वो शीर्ष हैं, और अगर तीनों दूरी बराबर नहीं तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। अच्छा, एक और चीज आप पढ़ते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक ना, क्या पढ़ेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। अगर 3 दूरी ही देगा, 3 बिंदु ही देगा, ठीक है, एक का नाम देगा ए, एक का नाम देगा बी, एक मान लिए हमने क्या सी, मान लिए नहीं दिया तो अब हम तीनों दूरी निकालते हैं, और अगर 3 दूरी में से कोई 2 दूरी बराबर निकल के आ गया तो इसका मतलब क्या है? वो समद्विबाहु त्रिभुज है। आ रही बात समझ में हम क्या कह रहे हैं? और अगर मान लो तीनों दूरी बराबर निकल के नहीं आया, सब अलग अलग आया, तो इसका मतलब वो विषमबाहु त्रिभुज है। क्या है वो? विषमबाहु। क्योंकि विषमबाहु त्रिभुज की क्या कंडीशन होती है? विषमबाहु त्रिभुज की कंडीशन ये होती है कि कोई भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगी, ठीक है, समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? और समबाहु त्रिभुज की कंडीशन क्या है? कि समस्त भुजाएं क्या होंगी? बराबर, मतलब समस्त दूरियां ए से बी, बी से सी और सी से ए, तीन के तीनों क्या होंगे? बराबर। ये तो 3 चीजें, मतलब समकोण में सबसे पहले फोकस अगर त्रिभुज कभी भी पूछता है तो पहला फोकस किस में होना चाहिए? समकोण में, दूसरे में समबाहु में, फिर समद्विबाहु में। समकोण में पहले फोकस कर लेना कि हमारा क्या समकोण को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि हम दूरी का वर्ग करके देख रहे हैं कि एक दूरी का वर्ग क्या 2 दूरी के वर्ग के योग के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ऐसा आ रहा है तो समकोण त्रिभुज है, नहीं तो समकोण त्रिभुज नहीं है। अच्छा ठीक है, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, यहां पे एक कंडीशन और, संरेखी, किसका कंडीशन? संरेखी या संरेख, ठीक है, संरेखी या हम क्या कहेंगे? संरेख। संरेख की क्या कंडीशन होती है हम बता दें। 3 दूरी दी जाएंगी, कितनी दूरी दी जाएंगी? 3 दूरी में से, जैसे मान लो 3 दूरी नहीं दी जाएंगी, 3 बिंदु दिए जाएंगे, और 3 बिंदु से हम कितनी दूरी निकाल सकते हैं? 3 बिंदु से कितनी दूरी निकल रही है? 3। कितनी दूरी निकलेंगी? 3। तो 3 दूरी में से अगर हमारे पास 3 बिंदु दिया और 3 दूरियां अगर हम निकाल रहे हैं, तो अगर 2 दूरी का योग 1 दूरी के बराबर आ जाए, 1 दूरी किसके बराबर आ जाए? 2 दूरियों के योग के बराबर, अगर ये केस फॉलो कर गया, क्या फॉलो कर गया? 1 दूरी अकेले 2 दूरी के योग के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब दिए गए बिंदु क्या है? संरेखी है। संरेखी की एक प्रॉपर्टी है, समझिए, संरेखी की ये क्या है? प्रॉपर्टी है, मतलब कि कंडीशन है कि ना, कि तभी वो संरेखी होगा, नहीं तो वो संरेखी नहीं होगा। मेन पॉइंट पहले ध्यान रखना है। मेन पॉइंट अगर आप ध्यान रख ले गए तो 100% की सब कुछ बन जाएगा। नॉर्मल है, बहुत ही आसान लगेगा आपको। तो संरेखी का केस क्या है? 1 दूरी, ठीक ना, 2 दूरी के योग के बराबर होगा, समझ गए? तो 1 दूरी 2 दूरी के योग के बराबर अगर है तो उसे हम क्या कहेंगे? संरेखी कहेंगे। अभी सिर्फ आप ओवरव्यू दिमाग में रखते जाइए, आगे समस्त क्वेश्चन में यूज करेंगे और दिखाएंगे भी कि कैसे हो रहा है ये सब, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट केस हम देखते हैं। ये तो हो गया। आप और पढ़े होंगे अपनी, ठीक ना, उसमें पहले से लेके कुछ तो पढ़े ही होंगे, ऐसा तो है ही नहीं। आयत के बारे में पढ़े हो? आयत, आप लोग आयत के बारे में पढ़े होंगे। आयत का केस क्या कहता है? आमने सामने की भुजा यदि बराबर है, ठीक है, किसकी बराबर? कौन सी भुजा बराबर है? देखो, आयत के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, चलो मैं आयत बना भी लेता हूं। देखो, आयत है ये। आयत का क्या केस होता है? अगर हम आयत के बारे में बात करते हैं तो आयत का केस ये है कि यदि आमने सामने की भुजा बराबर है, ठीक है, यदि आमने सामने भुजा बराबर निकल रही है, मतलब ये दूरी इसके बराबर, ये दूरी इसके बराबर अगर निकाल लिए तो, और साथ में विकर्ण भी बराबर अगर आप निकाल लिए, ये विकर्ण दोनों बराबर निकाल लिए, तो इसका मतलब वो क्या है? आयत है। क्या है वो? आयत है। क्लियर हुआ? वर्ग का केस जानते हैं आप? वर्ग पढ़े हैं ना? वर्ग, स्क्वायर क्या होता है? वर्ग का मतलब ये है आपके पास, अगर हम बात करें, देखो, एक ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं क्या हैं? बराबर, मतलब चारों भुजाएं यदि बराबर निकल के आ रही हैं, चारों भुजाएं बराबर निकल के आ रही हैं और विकर्ण आपस में बराबर हैं, विकर्ण दोनों आपस में बराबर है, तो इसका मतलब वो क्या है? वर्ग है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? समांतर चतुर्भुज, ठीक, समांतर चतुर्भुज। कब हम कहेंगे कि समांतर चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज में और आयत में एक ही फर्क है, जिसमें मान लो ए, बी, सी और डी सभी में नाम दे सकते हो, पर अभी मैं थोड़ी सी जनरली बता रहा हूं। अब देखो,
आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, क्या होंगी? आमने सामने की भुजाएं बराबर। और अगर विकर्ण बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है? समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज। आई बात समझ में? तो विकर्ण बराबर नहीं होंगे और बाकी आमने सामने भुजा यदि बराबर है तो उसे हम क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। बस इतना सा केस है। अब बस इतना ही है। अब हम सीधे सीधे चलते हैं क्या? क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन में चलते हैं। तो जितने सारे टॉपिक्स अपन उठाए हैं पहले उन टॉपिक्स को अपन देख लेते हैं, फिर सारी चीजें अपन देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, हम सबसे पहले चलते हैं यहां पे। ठीक, हमारा पहला जो पॉइंट था, अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये सब 2-2 नंबर के लिए क्वेश्चन बनेंगे। और पहले हम दूरी निकालना सीख लेते हैं, फिर बाकी जो है वो देखेंगे अपन। ठीक है, 7.1, ठीक ना? किसके बाद हम किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन? 7.1 के बारे में। ध्यान से देखिए, दो बिंदु दिए गए, दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? दो बिंदु के बीच की दूरी। आप क्या करेंगे? लिखेंगे क्या? हल। तो आप मान लीजिए कि हमारे पास क्या है? माना P बराबर हमारे पास कितना है? 2 और 3। पहले नंबर में अपन मान लेते हैं पहला नंबर ये है, और Q बराबर अपने पास क्या है? Q बराबर मान लेते हैं अपने पास क्या है? 4 और 1 है। ठीक है, तो यहां आप लिख दीजिए, यहां क्या होगा? x1 का मान कितना है बेटा? 2। आपको दिख रहा है ना? x1 का मान 2 और y1 का मान कितना हुआ बेटा? 3 और x2 का मान कितना हुआ बेटा? 4 और y2 का मान कितना हुआ? 1। अच्छा, दूरी बोला है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सूत्र। और सूत्र आप किसका लिख रहे हैं? दूरी का। ठीक है, तो चाहे आप इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए और या फिर आप ऐसे लिख लीजिए, दूरी P से कहाँ का निकाल रहे हैं? Q का। दूरी के लिए रटा रटाया सूत्र है, करना कुछ नहीं है। क्या था? याद करो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर क्या था? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस सिंपल सी बात। अब देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? दूसरे से पहले को घटाना है तो देखो, 4 हम इसको ऐसा लिखे भी हैं कि 4 से 2 घटा देंगे, इससे इसको घटा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4 में से 2 जाएगा, 4 ऋण क्या हुआ? 2 का होल स्क्वायर। फिर धन, इससे इसको घटाएंगे तो क्या हो गया? 1 माइनस 3 का क्या हुआ? होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए, अब ये हमारा क्या चल रहा है? PQ। आप यहाँ पे थोड़ी सी एरो का निशान लगा के दिखाइए ताकि स्टेप पता चले। नॉर्मल सी बात है, अगर आपसे जोड़ घटा तो घटाते बन रहा है थोड़ी से, तो नॉर्मल आप दिमाग लगाइए। 4 में से 2 जाएगा, कितना बचा? 2। और 2 को वर्ग करेंगे कितना हो गया बेटा? 4। और 3 में से 1 में से 3 जाएगा तो ऋण 2, और ऋण 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो गया? 4। और 4 और 4 कितना हुआ? 8। तो रूट का 8, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2, और ये लिखेंगे क्या? इकाई। अच्छा, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा, इकाई लिखो चाहे मात्रक लिखो एक ही बात है। कैसे रूट 8 को हम 2 रूट 2 लिख दिए? अरे भाई साहब, नॉर्मल सी बात है, रूट 8 है ना, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं रूट 8 को गुणनखंड करूं तो क्या लिखोगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखो कि नहीं लिखोगे? 2 दूनी 4 दूनी 8। तो प्रभु 2 का जोड़ा बना, जिसका जोड़ा बना वो बाहर, जिसका नहीं बना वो अंदर, तो 2 रूट 2, इसीलिए तो लिख दिया 2 रूट 2। आई बात समझ में? ठीक है, ये था लिखने का तरीका, ये है। ठीक है, ये था तुम्हारे पास कौन सा? पहला नंबर का। ठीक, अब हम बात करते हैं किसके बारे में? दूसरे नंबर के बारे में। ये पहला था, इसको हम इधर कर देते हैं। ठीक, और इसको बीच से कर लेते हैं ब्रेक, ये। और चलो इसको थोड़ी सी और करते हैं उधर। अब पहले इधर करते हैं। बिंदु क्या है? अपन मान लेते हैं सेकंड नंबर। ठीक है, क्या मानी? माना P बराबर कितना माने बेटा? अपन बताओ कितना माने? ऋण 5 और 7। फिर कितना है? Q बराबर कितना है? लिख सकते हो आप। और Q बराबर कितना है? ऋण 1 और 3। ठीक है, अब देखिए यहां आपके पास लिख दीजिए क्या? यहां 2 नंबर के लिए है ये, इसलिए डायरेक्ट पूरा दिखा रहे हैं, स्टेप दिखा रहे हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे आप यहां करके? x1 का मान कितना हुआ? ऋण 5, y1 का मान 7, x2 का मान ऋण 1, y2 का मान 3। ठीक है, ये हमारे पास निकल के आ गया। ये हाँ, अब हम एक काम करते हैं, हमारे पास क्या निकालना है अपन को? दूरी। क्या निकालना है? दूरी। तो हम क्या लिखेंगे? सूत्र। तो बेटा जब हम लिखेंगे सूत्र तो देखिए क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? PQ। हम निकाल रहे हैं क्या? दूरी। तो दूरी आपके पास निकला, क्या निकलेगा? PQ। तो रूट ऑफ क्या होता है? सूत्र याद हो जाना चाहिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। रट लीजिए बिल्कुल, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर और बटे तुम्हारे पास, सॉरी बटे बोल दिया है ना, इससे घटाओ। अब दिमाग लगाओ, नॉर्मल सी बात है, ऐसे सोचो ऋण 1 में से ऋण 5 घटाएंगे। अरे कैसे घटाते हैं, ऋण 1 से घटाएंगे, ऐसे घटाओ, ऋण 1 से ऋण 5, तो ऋण से ऋण अगले स्टेप में क्या होगा, धन। तो भैया मेरे ऋण 1 और धन 5 हुआ, ऐसा लिख सकते हैं अपन, तो अपन डायरेक्टली लिखेंगे थोड़ी से, ठीक है। तो देखो कितना हो गया, ऋण 1 से ऋण 5 घटाएंगे तो ऋण 1 और धन 5 हो जाएगा, ये हो गया होल स्क्वायर। इससे इसको घटाएंगे कितना हो गया 3 और ऋण 7 का क्या हुआ होल स्क्वायर। कुल मिला के बेटा कितना, 5 में से जाएगा 1 और 1 5 में से 1 गया बचा 4 और 4 का वर्ग करेंगे तो 4 छको 16। 7 में से जाएगा 3, मतलब ऋण 7 में से धन का 3 गया तो बचा ऋण का 4 और ऋण 4 का वर्ग भी कितना हो जाएगा 4 छको 16 और 16 और 16 कितना हुआ बेटा 32। 16 और 16 कितना लिख दिए अपन 32 और 32 को हम क्या लिखेंगे 4√2, क्योंकि 4 ऐसे सोचो कि 4 अंदर जाएगा तो 4 वर्ग हो जाएगा तो 4 चको 16 और 16 दूनी 32 और ये तुम्हारे पास क्या लिखना पड़ेगा लास्ट में इकाई। इकाई लिखो या मात्रक लिखो और ये तुम्हारे पास क्या है PQ और ये आपका पूरा का पूरा सवाल आपको ऐसे ही हल करना है। ये ठीक, ये अपना चल रहा है PQ, ये चल रहा है PQ और ये चल रहा है क्या PQ, ठीक है। और ये आपके पास डिब्बा बंद, आई बात समझ में, और ये आपका क्या लाया आंसर। ठीक, क्लियर हुआ मैंने क्या कहा, तो ऐसे निकालना है पूरा। अच्छा एक और है आपके पास, ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं। ये निकल गया, ये था पहला, ये था दूसरा। तीसरे नंबर में अपन देखते हैं कि तीसरे नंबर में क्या दिया गया है। तो एक काम करते हैं ना, इसको ऊपर कर लेते हैं अपन। क्या दिया गया है AB और -A -B, ठीक है। थर्ड नंबर मान लेते हैं, माना हमारे पास P का मान कितना बेटा A और B और Q का मान कितना बेटा Q का मान कितना हुआ माइनस का A और माइनस का B, ठीक है। अच्छा अपने पास हम क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ तो यहाँ पास x1 का मान कितना है A, y1 का मान कितना है B, x2 का मान कितना है -A, y2 का मान कितना है माइनस का B। और हम क्या करते हैं सूत्र निकालते हैं, तो सूत्र अपने पास क्या हो जाएगा, सूत्र अपन को लिखना पड़ेगा दूरी का सूत्र, दूरी। अच्छा दूरी तुम्हारे पास क्या हो गया PQ और PQ बराबर क्या हुआ x2 - x1 का होल स्क्वायर। अच्छे से बिल्कुल साफ सुथरा लिखना, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर, पूरे लास्ट तक आपको रूट लगाना है, ठीक। नेक्स्ट केस, ये कितना हुआ देखो, -A से A को घटाएंगे तो -A का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, -B से इसको घटा रहे हैं तो कितना हो गया -B और माइनस क्या हो गया B का होल स्क्वायर। आई बात समझ में। अच्छा कितना क्या लाया तुम्हारे पास -A मिलके कितना हुआ -2A और माइनस का देखो ये क्या हुआ -2A का क्या हुआ होल स्क्वायर और ये तुम्हारे पास कितना हुआ -2B का क्या कहलाया होल स्क्वायर, ये भी कहलाया, ठीक। अब इस केस में तुम्हारे पास कितना हुआ अगर हम देखें तो 2 का वर्ग करेंगे 2 × 4 और A का स्क्वायर और कितना हो जाएगा ये 4 और कितना होगा B का स्क्वायर। अच्छा 4 को रूट से बाहर निकालें तो कितना, अच्छा अगर दिक्कत जा रही तो ऐसे लिखो 4 पहले कॉमन किए तो A स्क्वायर प्लस क्या हुआ B स्क्वायर, गुणा करेंगे तो दोनों एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा 4 जब बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 2 और अंदर क्या रह जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और ये क्या रहेगा साथ में क्या लिखेंगे इकाई, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा अपन को इकाई। ये था हमारे पास कौन सा थर्ड नंबर, इसको हम क्या नाम दे दिए हैं PQ, ठीक है। और ये आपका क्या कहलाया PQ और ये चल रहा है आपका सब PQ, ठीक ना। आप ऐसे लिखते जाइएगा, तीर का निशान लगा दीजिएगा, तीर का निशान लगाने से ही पता चलता है कि हमने किस स्टेप को किया है और ये आपका आंसर। अच्छा ये सवाल अच्छा है, ठीक है, ये सवाल क्या आपका अच्छा सवाल है, आई बात समझ में, ठीक है। दूरी निकालते बनना चाहिए बिंदु कोई सा भी दे दे, इससे मतलब नहीं है चाहे वो ABCD में दे दे चाहे PQR में दे दे, लेकिन आपसे दूरी का फॉर्मूला लगा के हल करते बनना चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। तो बात समझ में आई कैसे निकालना है दूरी, ठीक है। अब हम चलते हैं बैकआउट करते हैं, ठीक है। ये था दूरी। अच्छा दूरी के बाद अपन देखते हैं, ठीक है, कंडीशन अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला है, ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपसे क्या कर रहा है ये देखिए, 3 बिंदु दिया है, ठीक है, ये और ये एक त्रिभुज बनाते हैं। तो पहले मैंने क्या बताया था कि अगर बिंदु देगा और त्रिभुज की बात करेंगे तो पहले हम किसको फोकस करेंगे समकोण त्रिभुज को, किसको फोकस करेंगे समकोण, मतलब समकोण त्रिभुज को। तो पहले तो हमको 3 बिंदु से 3 दूरी निकालना तय है, 3 बिंदु से क्या निकालना है 3 दूरी, ठीक है, क्योंकि चाहे त्रिभुज हो चाहे कुछ भी हो तो 3 दूरी तो मतलब निकलेंगी, मतलब 3 दूरी मतलब 3 भुजा निकल जाएंगी, ठीक है। तो यदि हाँ अगर ये है तो किस प्रकार का त्रिभुज है, अगर ये त्रिभुज बना रहे हैं तो किस प्रकार का त्रिभुज बना रहे हैं ये पूछा गया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे मानेंगे, आप इसको ऐसे करेंगे हल, ठीक है, हल आप क्या करेंगे
माना। क्या माना? ए बराबर आपने मान लिया कितना, 3 और 2, और बी बराबर आपने मान लिया कितना, ऋण 2 और ऋण का 3, और सी बराबर आपने मान लिया कितना, 2 और 3। क्लियर हुआ? अब हम कितनी दूरी निकालेंगे, 3। तो पहले आप लिखोगे सीधे सीधे दूरी, ठीक ना, क्या लिखोगे, सूत्र, ठीक है, आप लिखोगे सूत्र, और यहाँ पे क्या लिखोगे, दूरी, और दूरी बराबर आप क्या लिखोगे, सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1 का क्या लिखना है आपको, होल स्क्वायर। आई बात समझ में? और कुछ नहीं करना है, छोड़ देना इतना लिखने के बाद। अब ध्यान से देखना है, नंबरिंग करो, आप पहला नंबर निकालो, ठीक है, ए बी निकालोगे। क्या निकालना है, ए बी। तो चलो ए बी निकालते हैं। निकालेंगे क्या हम, ए बी। तो प्रभु ए बी जब हम निकाले तो देखो ए बी में क्या करना है अपन को, मैंने बताया था ना डायरेक्ट करेंगे। तो ए बी में ध्यान देना, इससे हम इसको घटाएंगे तो ऋण 2 में से ऋण 3 को, मतलब 2 में से हम क्या कर रहे हैं, 3 को घटा दिए, तो ऐसे होल स्क्वायर, प्लस ऋण 3 से 2 घटाएंगे तो ऋण 3 और ऋण क्या हो गया, 2 का होल स्क्वायर। घटाते तो बनना चाहिए ना, और जोड़ घटा के वर्क करते बनना चाहिए। तो ये क्या हुआ, ए बी। अब देखो 3 और 2 कितना हुआ, 5, और 5 का वर्ग कितना हुआ, 25, और कितना हुआ, 3 और 2 5, 5 का कितना हुआ, 25, ठीक है, और ये क्या हुआ, ए बी, और 25 25 कितना हो गया, 50, ठीक है। तो ये कितना निकल गया, 50 निकल गया। अच्छा यहाँ पे तो तुम्हारे पास कितना निकला बेटा, 50 निकल गया, और हम इसको क्या कर देते हैं, 50 है। अच्छा हम वर्ग भी कर लेते हैं, तो ए बी का स्क्वायर अगर हम कर रहे हैं, वर्ग करेंगे तो इधर से रूट हट जाएगा, तो कितना बचा, केवल 50 इकाई। कितना आ गया, जैसे इधर वर्ग करेंगे तो उधर वाला रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इधर का वर्ग हटा देंगे तो उधर रूट लग जाएगा, समझ गया ना। तो ए बी स्क्वायर का मान कितना निकल गया, 50 इकाई, ठीक है। अच्छा ये निकल गया, इसको हम कर देते हैं कहाँ, साइड में, ठीक। तो भैया तुम हो जाओ साइड में, एक तो निकल गया, कहाँ गया, ये निकल गया। अच्छा अब हम दूसरा निकालते हैं, ठीक है, सेकंड नंबर निकालते हैं। सेकंड नंबर अगर हम निकालेंगे तो सेकंड नंबर में देखो हम क्या निकाल रहे हैं, बीसी, ठीक है। ए बी निकाले, हम क्या निकालेंगे, बीसी। तो आप लिखोगे बीसी, डायरेक्टली करना है बेटा, अब है ना, सब खत्म। अब देखो 2 से ऋण 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 धन 2। कभी भी ऋणात्मक संख्या को घटाएंगे ना तो धन में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 धन कितना हो जाएगा, 3। तो 3 धन कितना हुआ, 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे तुम्हारे पास कितना हो गया बताओ, 2 और 2 4, 4 का वर्ग 16, 3 और 3 6, 6 का कितना हुआ, 36, 36 में से 16 जोड़े कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, सीधे सीधे 12 52, कितना आ गया, 52। ये क्या निकला बेटा, बीसी। बीसी कितना आ गया, 52। और अगर मैं बीसी का वर्ग कर दिया तो कितना हो जाएगा, रूट 52 हट के केवल कितना आ जाएगा, 52, और इसको हम क्या लिख दिए, इकाई। कोई दिक्कत, ये निकल गया, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या निकल गया बेटा, ये बीसी निकल गया। अब हम निकालते हैं तीसरा नंबर, क्या निकालते हैं, थर्ड नंबर, ठीक। तुम एक एक के नीचे लिख सकते हो, ठीक ना, मैं तो दिखा रहा हूं तुमको। अब देखो थर्ड नंबर में क्या निकालेंगे, एसी। क्या निकालेंगे, एसी। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे घटाओ, चाहे एसी निकले चाहे ऐसे घटाओ, 3 में से कितना गया, 2, किसी को घटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा। और 2 में से कितना घटा दिए, 3, तो 2 ऋण कितना हुआ, 3। लेकिन जहां से घटाना तो ऊपर वाले, जैसे इससे घटाए ना तो फिर इसी से घटाना, ये नहीं कि इससे एक तो घटा दिए एक तो इससे घटा दिया, ऐसा कुछ नहीं करना, समझ गया ना। उसी से घटाना, जैसे ए से घटा रहे हो ना तो ए से सी वाले को पूरा घटा के वर्ग करो। तो कितना हो गया बताओ, 1, तो 1 का वर्ग 1, यहाँ बचा ऋण 1, और 1 का वर्ग कितना हुआ, 1, और 1 और 1 कितना हुआ, 2। कुल मिला के एसी का मान कितना आया, एसी का मान कितना आया, रूट 2। तो अगर हम देखें तो एसी स्क्वायर का मान कितना आ गया, 2, और ये इकाई। अच्छा पहले क्या बोला था मैं, समकोण त्रिभुज के लिए क्या कंडीशन बताया था, कि क्या 2 दूरी के वर्ग, मतलब एक दूरी का वर्ग क्या 2 दूरी के योग के बराबर है। तो देखते हैं, 50 और 2 52, और अकेला है। तो आपको क्या दिखा, अगर आप एक हिसाब से देख रहे हैं तो देखिए, अगर आप लिखेंगे तो यहां पे लिखेंगे क्या, अतः क्या दिख रहा है, कि यहां पे आपको क्या दिखा, कि अकेला जो बीसी स्क्वायर है वो किसके बराबर है, एसी स्क्वायर, और धन किसके, ए बी स्क्वायर के, है कि नहीं है, है भाई। ये अकेला 52 है, और ये 2 है, और ये 50 है। तो यहां से 52 बराबर 52 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ भाई। एक दूरी का वर्ग जो है, ये वाली दूरी, एक दूरी का वर्ग 2 दूरी के वर्गों के योग के बराबर है। और अगर इस तरह का केस फॉलो हुआ तो मतलब क्या है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो आपको से पूछा ना ये प्रश्न में, देखो प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है, तो आप क्या बताओगे, समकोण त्रिभुज बनता है, ठीक ना। तो आप हम इसे थोड़ी सी करते हैं छोटा और चलते हैं, हम लिखते हैं पूरी कंडीशन। ये था क्वेश्चन
ठीक है, तो यहां तक तो आप दिखा दिए, ठीक है। और लास्ट में इसके नीचे आप क्या लिखेंगे, आता है दिए गए बिंदु, आता है दिए गए बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। किसके शीर्ष हैं? समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, के शीर्ष हैं। ये लास्ट में आपको कंडीशन बतानी पड़ेगी, ठीक है, कि ये किसके शीर्ष बन रहे हैं? संपूर्ण। किया क्या हमने, बताओ अभी तक में क्या किए? 50 बार दूरी तो निकालें, और क्या किए हैं? थोड़ी सी लास्ट के स्टेप ध्यान दिए हैं कि यार यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 50 में अगर हम 2 जोड़ दें 52, अकेला 52 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो 52 ये क्या हो, BC स्क्वायर जो है वो AB स्क्वायर और AC स्क्वायर के क्या है? बराबर है, योग के बराबर है। और अगर ऐसा कुछ मिल रहा है तो ये पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो नहीं कर रहा है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय को अगर फॉलो कर रहा है तो मतलब संपूर्ण त्रिभुज है, ठीक है। ये कंडीशन है इसमें, आई बात समझ में। तो नॉर्मल से चीजें हैं, बस नॉर्मल चीजें हैं, अगर आप इतना दिमाग में रख लीजिए तो सारी चीजें कंफर्म हो जाती हैं, क्लियर होती जाएंगी। अच्छा, सेकंड नंबर पर अपन देखते हैं, दर्शाइए कि वर्ग की शीर्ष है। किसके शीर्ष है? वर्ग के लिए 4 दूरी चाहिए और विकर्ण भी चाहिए अपन को, 4 दूरी भी चाहिए और क्या चाहिए? विकर्ण। तो वर्ग के लिए आप एक काम करिए कि वर्ग आप बना ही लीजिए और चेक कर लीजिएगा। देखिए ये हमने क्या किया, वर्ग लगभग बना लिया। देखो एक को नाम दे देते, मान लेते पहले अपन जब हल करेंगे, ठीक है, जल्दी से निकालते हैं अपन, ठीक है। क्या बोला गया है बताओ, अपन मानते हैं एक का नाम दे देते हैं माना। A बराबर कितना हुआ? 1 और 7। B बराबर कितना हुआ? 4 और 2। C बराबर कितना हुआ? -1 और -1। और D बराबर कितना हुआ? -4 और 4। अच्छा नाम दे दो, कहीं भी लिख दो, A, ये B, ये C और ये D, ठीक। तो A का मान ABCD सब तुम निकाल लेना, और हमको विकर्ण भी निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा और ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले अब सेम तुमको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखोगे? सूत्र, ठीक। और सूत्र आप काहे के लिखो बेटा? दूरी का। और दूरी का सूत्र सिर्फ एक बार दिखाना पड़ेगा तुमको कि x2 - x1 का हमने यूज किया है होल स्क्वायर, और प्लस क्या किए? y2 - y1 का भी होल स्क्वायर। इनका हम यूज करने के पश्चात निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जब इनका यूज करके अपन निकालेंगे तो चलिए देखिए कितना आता है निकल के। चलो अब हमको कितनी दूरी निकालनी पड़ेगी? 6 दूरी, AB, BC, CD, DA, फिर AC, फिर BD। कितनी दूरी हुई? 6। और 6 दूरी सेम निकालना है, आंख बंद करके वही निकालना है, ठीक है। तो देखो क्या लिखोगे, अब हम निकालना स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, पहले नंबर में हम क्या निकालेंगे? AB। भाई पहले AB निकालना पड़ेगा, तो AB निकालते हैं। कहाँ है बेटा? 4 में से जाए कितना? 1। 4 ऋण 1 का होल स्क्वायर, फिर 2 में से जाएगा कितना? 7, तो 2 ऋण 7 का होल स्क्वायर। अब बताइए कितना हो गया? 4 में से 1 गया तो कितना बचा? 3। 3 का वर्ग 9, और ये तुम्हारे पास कितना बच गया? 5। और 5 का वर्ग कितना? 25। 25 और 9 कितना हुआ? 34। AB का स्क्वायर मतलब AB बस निकला, और ये तुम्हारे पास क्या हुआ? इकाई। ये क्या निकला? इकाई। एक काम करते हैं ना बेटा, इसको हम बराबर करके यहीं पे ऐसे लिख देते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? उसको ऐसे, चूंकि जगह है इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। आपके में जगह नहीं होगा तो आप नीचे लिखते जाना। आई बात समझ में हमने क्या कहा? आपके में जगह नहीं है तो आप नीचे लिखते जाना, ठीक है। सेकंड AB निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे? BC। तो B और C में ध्यान देना है। कहाँ है B और C? ये है। ऋण 1 में से कितना घटाएंगे? ऋण 1 से 4 घटाएंगे तो ऋण 1 ऋण 4 का होल स्क्वायर बनेगा। फिर ऋण 1 से 2 घटाएंगे तो कितना हो गया? ऋण 1 और ऋण 2 का क्या हो गया? होल स्क्वायर बना। अब नॉर्मल दिमाग लगाइए। क्या दिमाग लगाएंगे कि यहाँ 4 और 1 कितना हुआ? 5। 5 का वर्ग 25 और 3 त्रिकाई 9, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? ये हुआ क्या? 25 और ये हुआ 9, और घूम फिर के आ गया रूट का 34, और क्या बन गया? इकाई। क्लियर हुआ? मतलब ये भी रूट का 34 और ये भी रूट का 34। अब हम क्या निकालेंगे? CD। क्या निकालेंगे? CD। तो CD में तुम्हारे पास कितना हुआ? कहाँ है CD? ये C और D। ऋण, अब दिमाग लगाओ, हम ऋण 4 से ऋण 1 घटाएंगे, तो ऋण 4 से ऋण 1 घटाएंगे तो धन का 1 हो जाएगा, और क्या हो गया? होल स्क्वायर। यही तो होगा। और 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? दिमाग लगाओ, 4 में से ऋण 1 घटाएंगे तो धन का 1 हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब बताओ घट जाएगा कितना बचा? यहाँ से घटाए कितना बच गया भाई? ऋण 4 में से धन 1 जाए तो ऋण 3, और ऋण 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का कितना हो गया? 3 त्रिकाई 9, और यहाँ से 4 और 1 5, 5 का कितना? 25, और ये कितना हो? 25 और 9 34, और ये भी आ गया क्या? 34 इकाई। मतलब इसको भी हम लिख सकते हैं क्या? रूट का 34। बहुत बढ़िया। अच्छा देखते हैं चौथा नंबर देखते हैं। अब हम क्या निकाल दें? AD। क्या निकाल दिए? AD। अच्छा AD वाले में तुम देखो कहाँ है A और कहाँ है D। देखो ऋण 4 से 1 घटाएंगे, तो ऋण 4 से ऋण घटाएंगे तो 1 को तो ऋण 1 हो गया, और हम क्या करेंगे? 4 से किसको घटाएंगे? 7 को। क्या घटा रहे हैं? 4 से, तो 4 से घटाएंगे 7, तो क्या लिखेंगे? 4 ऋण 7 का होल स्क्वायर। अगर आप अच्छे से देख पा रहे हैं, धन है ये, धन। अच्छा देखो कितना बचा? 5 ये हो गया,
भाई ये 5 नहीं हुआ, ऋण 4 और ऋण 1 मिलकर ऋण 5, 5 का कितना हुआ 25, और यहाँ पे बचा ऋण 3 और ऋण 3 का कितना हो जाएगा 3 इकाई 9, और टोटल मिलकर कितना हुआ 34, और क्या हुआ इकाई। मतलब चारों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, चारों भुजाएं क्या हैं बराबर। अब विकर्ण भी निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे विकर्ण, क्या लिखे हम विकर्ण। फिर से जब विकर्ण निकाल रहे हैं तो नंबर 1 डालना पड़ेगा। विकर्ण क्या है पहला AC, ठीक है, क्या निकाल रहे हैं अपन AC, तो AC देखो A और C को निकालो, A और C, तो देखो ऋण 1 से 1 घटाएंगे, ऋण 1 का होल स्क्वायर, जिसका नाम लेना है उसी से घटाना है, या फिर तुम अब देखो इससे क्या हुआ ऋण 1 और 7 कितना हो जाएगा, ऋण 1 और ऋण का 7, और ये क्या हुआ होल स्क्वायर। अब बताओ ऋण 1 मिलकर ऋण का 2, 2 का वर्ग 4, और यहाँ पे 7 1 8, और कितना हो गया 8 8 64, मतलब कितना हुआ 4 और ये कितना हुआ 64, और मिलकर कितना हुआ रूट का 68 इकाई। ये कितना निकला 68 इकाई। सेकंड नंबर देखते हैं AC के बाद हमको क्या निकालना है, देखो BD क्या निकालना पड़ेगा, और BD जब हम निकाले तो बताओ BD का मान कितना आ जाएगा, बताओ BD कहाँ ये ऋण 4 से कितना घटाएंगे 4, तो ऋण 4 से ऋण 4 मतलब सॉरी ऋण 4 से 4 घट गया, और फिर 4 से हम कितना घटा रहे हैं 2, तो धन कितना हो 4 ऋण कितना हो गया 2, 4 ऋण कितना 2 होल स्क्वायर। अब बताओ ऋण 4 ऋण 8 का वर्ग 64, और 4 में से 2 गया तो 2, 2 का वर्ग 4, और ऋण और कितना हुआ ये 68, और ये क्या हुआ क्लियर हुआ, इतना निकला। ठीक, अब जब इतना निकला तो आप देखिए क्या दिख रहा है कि सभी भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर हैं। इसका मतलब दिए गए जो शीर्ष बिंदु हैं वो क्या है वर्ग के शीर्ष हैं। समझ गए, वर्ग की क्वालिटी देखो, वर्ग की प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है भाई। वर्ग की प्रॉपर्टी क्या है, वर्ग कब कहलाता है जब सभी भुजाएं बराबर हों और विकर्ण आपस में बराबर हो। तो इसका मतलब आप क्या लिखेंगे लास्ट में, अतः दिए गए जो क्या है बिंदु है वो वर्ग के शीर्ष हैं। अतः दिए गए बिंदु किसके वर्ग के शीर्ष हैं, वर्ग के शीर्ष हैं, ये केस है। आई बात समझ में। ऐसे आपको सिर्फ अब आप ये बताओ मुझे दूरी निकालने का अतिरिक्त हमने क्या किया बताइए। दूरी से रिलेटेड चैप्टर है और दूरी निकालने के अतिरिक्त हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ दूरी निकाले हैं और दूरी से सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और बता रहे हैं भैया वर्ग है या नहीं है, तो है, सीधी बात है। आई बात समझ में। तो ये था आपका करने का तरीका, ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, और ये हमारा कौन सा था एग्जाम्पल नंबर 2 था। चलो अब दिखने लगेगा, ठीक है, ये हुआ। अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए क्या बोला गया है, एक आकृति दी गई है, ठीक है, चलो ठीक है, क्या दी गई है आकृति। अच्छा इसका मान देखो, ए का मान हम बताते हैं, तो ए का मान आपको अभी को तो नहीं पता ना कि ABC का प्रश्न जानते हो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। आकृति दिया गया है 7.6, ये दिया गया था कक्षा में डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है। मतलब ये जो आकृति है कक्षा में, मतलब कि कोई कक्षा है उसमें डेस्क रखे हुए उनकी व्यवस्था को दर्शा रहा है। बोला गया भारती जो है, भारती, आशमा भारती और कैमिला इतने इतने बिंदु में बैठे हैं, ये तीनों बिंदु में क्या है बैठे हैं। अब आपको ये बताना है क्या ये बिल्कुल सीधी रेखा में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। संरेखी का मतलब भी होता है सीधी रेखा, संरेखी का मतलब क्या होता है, समझ गए। और संरेखी की क्या कंडीशन है कि एक दूरी दो दूरी के योग के बराबर हो। वर्ग नहीं करना है, अगर हम वर्ग कर देंगे तो समकोण त्रिभुज को फॉलो करेगा वो, ठीक है। एक दूरी किसके बराबर होना चाहिए, दो दूरी के योग के बराबर हो। अगर ऐसा है तो उसी को कहते हैं कि भैया संरेखी है, और उसी को कहते हैं कि एक सीधी रेखा में तीनों है। समझ गए, मतलब तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में है, ठीक है। तो अपन को ग्राफ मैंने वो ले लिया था, उठा लिया था, क्रॉप कर लिया था। अपन को मेन मतलब इससे है कि ये पूछा गया कि सीधी रेखा में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि हैं कि नहीं। तो आप क्या लिखेंगे, हल। अब आपके पास दिया है, आप क्या लिखोगे, दिया है। बताओ ए का मान कितना है, ये साफ साफ लिखा 3 1 कितना है, और बी का मान कितना है 6 और 4, और सी का मान कितना है 8 और 6, ये दिया है, ठीक है। अब 3 बिंदु से कितनी दूरी, 3 दूरी, 3 बिंदु से कितनी दूरी निकलेगी, तो निकालो भैया, सेम दूरी का ही तो केस है, कोई तो काम ही नहीं है। अब दोबारा सूत्र कौन सा है, दूरी का, सब खेल दूरी का है। दूरी बराबर क्या होता है, सूत्र बताओ कि x2 - x1 का और y2 - y1 का
होल स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है, इसके अतिरिक्त तो कुछ है भी नहीं। अब 3 बिंदु से 3 दूरी निकालते हैं और देखते हैं कि है ऐसा कि नहीं है। ठीक है, तो देखो पहला नंबर लिख दो भैया। अब हम क्या निकाल रहे हैं, ए बी। ठीक, 6 में से जाएगा 3 तो 6 में से गया 3 का होल स्क्वायर, फिर 4 में से गया 1 तो 4 ऋण 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना हुआ बताओ, 6 में से 3 गया कितना बचा 3, और 3 का वर्ग कितना हुआ 9, और 3 का वर्ग हुआ 9, और 9 9 कितना हुआ रूट का 18, और 18 को हम क्या लिखेंगे 3 रूट 2 इकाई। समझ गए, मैं एक ही लाइन में लिख दिया हूं, तुम बराबर लगा के नीचे लिखते जाना। समझ गए ना मैंने क्या कहा, बराबर लगा के क्या लिख सकते हो नीचे। ठीक है, आपके रफ में तो एक लाइन में आएगा नहीं, तो आप एक काम करना, इसको यहाँ पे, फिर इसको यहाँ पे, फिर इसको यहाँ पे। अब दिमाग लगाओ, 18 कैसे लिखे, 3 त्रिकाई और 9 दूनी। समझ गए ना, हमारा एक दूरी निकल गया। सेकंड नंबर में दूरी देखो क्या निकालेंगे, BC। क्या निकाल रहे हैं अपन, BC। तो बेटा BC कैसे निकलेगा, 8 में से क्या घटाएंगे 2, 8 ऋण 2 का होल स्क्वायर। जिस बिंदु को निकाल रहे हो ना उसी से घटाना है, कहीं और से नहीं घटाना है। देखो BC निकाल रहे हैं ना, तो कितना, इससे 8 से 6, फिर 6 से 4, x से x वाला, y से y वाला घटा दो। समझ गए भाई, BC में देखो तो 8 से कितना घटाए, अरे सॉरी 2 लिख दिया मैं धोखे से। ठीक है, 8 में से कितना घटा दिए 6, फिर 6 में से कितना घटा रहे हैं 4, और ये क्या हुआ होल स्क्वायर। समझ गए मेरी बात। अभी देखो 8 में से 6 कितना बचा 2, और 2 का वर्ग कितना हुआ 4, और 2 का वर्ग कितना हुआ, यहां भी बचेगा 2, 2 का वर्ग 4, और 4 को हम क्या लिख दिए 8, और 8 को भी बताया कि 2 रूट क्या लिखेंगे 2 और इकाई। क्लियर हुआ। ठीक, अच्छा देखिए थर्ड नंबर में हम क्या निकाल रहे हैं, AC। भाई AB निकाले, BC निकाले, भाई AC छूट रहा है तो AC निकाल लेते हैं। तो AC में देखो 8 में से कितना घटाएंगे 3, 8 ऋण 3 का होल स्क्वायर। 6 से कितना घटाएंगे 1, 6 ऋण 1 का क्या हुआ होल स्क्वायर। अब बताओ 8 में से 3 कितना बचा 5, और 5 का वर्ग कितना 25, 6 में से 1 कितना 5, 5 में कितना 25, 25 का 50। ठीक है, और 50 को क्या लिखेंगे 5 रूट 2, और ये क्या हुआ इकाई। क्लियर हुआ भाई। 50 हम क्यों नहीं लिख सकते बताओ, 50 लिखेंगे 25 25, अब 5 रूट 2 55 25, 25 दूनी 50 हो गया। अब कंडीशन देखो, ठीक है, अतः आपको एक चीज दिख रहा है क्या कि AC अकेले 2 दूरी के बराबर है, AB और BC के बराबर है। अच्छा देखो तो दिमाग लगाओ, AC कितना है 5 रूट 2, AB कितना है AB 3 रूट 2, और BC कितना है 2 रूट 2। तो मुन्ना 5 रूट जो 2 है वो 3 और 2 कितना हुआ, 3 और 2 5, 5 रूट 5 2 के बराबर नहीं हुआ। तो एक दूरी जो है वो 2 दूरी के योग के क्या है, तो अतः दिए गए बिंदु संरेख भी हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि अतः दिए गए बिंदु एक मतलब, या फिर वो तीनों क्या हैं एक रेखा में बैठे हैं। अतः दिए गए बिंदु क्या है सीधी रेखा में है, इसी को हम कहेंगे अतः दिए गए बिंदु, अतः दिए गए बिंदु सीधी रेखा में है। क्या है, सीधी रेखा में स्थित हैं, ये हमारा केस है। और इसी को हम कहते हैं संरेखी होना, इसी को भी हम क्या कहेंगे संरेखी होना। आ रही बात समझ में मैं क्या बता रहा हूं। ठीक, तो ये हुआ। अब ध्यान से देखते जाइए, पूरे सवाल नॉर्मल टाइप में, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो प्रश्न क्या बोला है। प्रश्न ये कह रहा है x और y में एक संबंध ज्ञात करना है ताकि बिंदु J और ये समदूरस्थ हो। क्या है समदूरस्थ, मतलब ये वाला जो बिंदु है 2 बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। मतलब हमारे कहने का मतलब एक अगर ये P है और ये A है और एक ये B है, अगर मैंने नाम दिया ये, तो प्रश्न जानते हो क्या कह रहा है, बिंदु P से A की दूरी, अगर बिंदु P से A 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तो कहने का मतलब बिंदु P से B भी 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए समदूरस्थ हो गए, यानी समान दूरी पर स्थित हुए। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है समान दूरी पर स्थित होना। तो चलो समान दूरी पर देखते हैं, स्थित करते हैं। भाई बोल ही रहा है कि ये वाला जो बिंदु 2 बिंदु से क्या समदूरस्थ है, तो चलो समदूरस्थ की कंडीशन में अपन देखते हैं। तो समदूरस्थ के लिए अगर तुमसे पूछ रहा है तो चलो हल कर देते हैं, अपन देखते हैं क्या सिस्टम है। देखो हम क्या करेंगे हल, हम मान लेते हैं, माना एक को नाम देते हैं P कितना बताओ x और y। ठीक है, फिर Q कितना है बेटा 7 और 1, यही तो है।
सॉरी एक चीज थोड़ी सी मिस हुआ, एक को मैंने नाम दिया P, ठीक है, और एक को नाम देता हूँ A का मान कितना हुआ 7 और 1, और एक को नाम देता हूँ B का मान कितना हुआ 3 और। प्रश्न क्या बोला है, समदूरस्थ के लिए बोला है ना, तो आप सीधी सीधी लिखना किसके लिए अनुसार, प्रश्न अनुसार, सॉरी कहां गया, आप क्या लिखोगे प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार। प्रश्न ये कहता है कि P से लेके A की दूरी P से लेके B की दूरी के बराबर है। प्रश्न ये कह रहा है कि वो वाला जो बिंदु है इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ, मतलब समान दूरी पर, मतलब P से A और P से B की दूरी क्या है, बराबर है। भाई साहब अगर यहाँ पे P है और यहाँ से यहाँ तक A है और ये है मान लो B, तो P से लेके A और P से B की दूरी क्या है, बराबर है। वो ये चीज बोल रहा है, समदूरस्थ मतलब यही होता है। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा, ठीक ना। इक्वी डिस्टेंस पे लिखा है ना, इक्वी डिस्टेंस, ठीक, तो इक्वी डिस्टेंस में है तो इसको मारो गोली, इसको साइड में कर दिए, समझाने के लिए बनाया था मैं। तो P से A और P से B की दूरी क्या है, बराबर। अच्छा दूरी है, और हम एक ही चीज तो रट के रखे हैं कि P से A, तो P से A के लिए कौन सा मान है, देखो इससे हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो x माइनस क्या हुआ 7 का होल स्क्वायर। PA वाले में देखो y से क्या करेंगे, एक को घटाएंगे तो y माइनस a का क्या हुआ होल स्क्वायर। और ये तुम्हारे पास कितना हुआ बताओ, अब देखो PB, तो x से क्या घटेगा 3, x ऋण क्या हुआ 3 का होल स्क्वायर, फिर y ऋण कितना हो गया 5, क्योंकि y, ठीक है, y से हमने क्या किया b वाले पोर्शन को घटा दिया, यही तो होगा। अच्छा रूट कैसे हटे, तो रूट हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का हम क्या करते हैं, वर्ग। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, दोनों पक्षों का और जैसे आपने लिखा कि दोनों पक्षों को वर्ग करने पर मतलब रूट हो गया कैंसिल, तो बचा कितना x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और प्लस y माइनस कितना बचा आपके पास, देखिए y और माइनस 1 का क्या हुआ होल स्क्वायर, इधर से x माइनस 3 का क्या हुआ होल स्क्वायर, और y माइनस क्या हुआ 5 का होल स्क्वायर। मतलब वर्ग किए तो रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, वर्ग से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल। अब यहाँ पे क्या दिमाग में आया, अब आगे हल करने के लिए क्या दिमाग में आ रहा है कि a माइनस बी का हम क्या लगेंगे, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या कहता है कि पहले का वर्ग और धन दूसरे का, तो दूसरे का वर्ग कितना 7 7 49, और माइनस लगा के दोनों के साथ 2 का गुणा, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14x, ठीक। और इसमें भी वही केस, तो क्या पहले का वर्ग फिर 1 का वर्ग करेंगे तो 1, फिर 2 का गुणा करेंगे तो माइनस का 2y, और बराबर इसमें भी वही x स्क्वायर और 3 का वर्ग 3 का 9, 2 के साथ गुणा करेंगे तो 3 दूना 6x, और कितना हुआ y का स्क्वायर और कितना हुआ धन का पचम 25 और इनका 5 दूनी 10y। क्लियर हुआ। अब देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, y स्क्वायर से y स्क्वायर खत्म हो गया, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे, समान चिन्ह वाले हैं। तो अब बचा क्या, पहले ये देखो 49 और 1 50, और ऋण का 14x ऋण का 2y बराबर 9 और 25 कितना हो गया, 25 और 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 34, कितना हुआ 34, ये हमारे पास कितना आ गया 34, और माइनस का कितना हुआ अपने पास 6x, यहाँ माइनस 6x है ना, और माइनस का कितना हुआ 10y। कुछ नहीं करना है, बस एक एक तरफ बेटा लेके आओ, एक एक तरफ, और ठीक है दिमाग लगाना, नॉर्मल सा सोचना। अगर मैं 14 को उधर लेके आऊं, 14 को जब मैं उधर लेके जाऊंगा तो 14 धन का हो जाएगा, तो 14 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा 8, तो मैंने सीधे सीधे क्या लिख दिया 8x। अगर मैं 2 उधर ले गया तो कितना हो जाएगा धन का 2, तो ऋण 10 में से धन का 2 चला जाएगा, 2y जाएगा, तो ऋण 10y में से 2y चला जाएगा तो कितना बचेगा ऋण का 8y, ठीक है। अगर मैं 50 को उधर ले जा रहा हूँ, ठीक है, कितना ले गया 50 को, या फिर तुम बराबर का चिन्ह लगा लो, ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हो, बराबर का चिन्ह लगाए। अब 34 को इधर ले आए तो 16, 50 में से 34 जाएगा तो कितना बचेगा 16, और सब में 8 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, जा रहा है ना, तो मतलब 8 का भाग गया तो कितना बचा x, यहाँ पे बचा y, और 8 दूनी 16 मतलब कितना हुआ माइनस का 2, और यही तुम्हारे पास क्या है संबंध, तो लास्ट में क्या लिखोगे, यही अभीष्ट संबंध है, ठीक। क्या लिखोगे, यही अभीष्ट क्या है संबंध है, बस संबंध पूछा था ना, बस इतना ही संबंध है ये। और ये आपका क्या कौन सा क्वेश्चन है, तो ये बेटा आपके पास है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 ये, ठीक। हम इसको कहेंगे भैया यही हमारा क्या अभीष्ट संबंध है, ठीक। अच्छा इसी तरह एक और सवाल था, ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल नंबर मतलब 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10, सेम पैटर्न का सवाल है, सेम हम फिर से करते हैं वही सवाल उसी तरह, बस थोड़ी सी डिजिट चेंज, समझ गए, है तो समदूरस्थ ना, सेम काम करना है। क्या करना है, आप जब हल करोगे तो आप क्या करोगे, हल, आप क्या नाम दोगे
माना। क्या मान रहे हो? p बराबर कितना बेटा बताओ? p का मान कितना है? x और y। अच्छा a का मान क्या मान रहे हो तुम? 3 और 6। अच्छा b का मान कितना मान रहे हो बेटा? ऋण 4 और 3। कोई दिक्कत? ऋण 3 और 4, सॉरी कितना है? ऋण 3 और, हाँ ऋण का 3 और 4, बहुत बढ़िया। अच्छा फिर आप क्या लिखोगे? प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। अच्छा प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? P से A और P से B दोनों आपस में क्या होंगे बेटा? बराबर। अच्छा P से A की दूरी को हम कैसे मेजरमेंट करते हैं? रूट लगाए और x माइनस कितना हुआ? 3, क्योंकि A वाले को घटाएंगे। फिर क्या हो गया? y माइनस कितना हुआ? 6 का क्या हुआ? होल स्क्वायर। अब इधर वाले में B वाले को घटाएंगे तो x से 3 घटाएंगे तो धन का 3 हो जाएगा, ऋण 3 घटाएंगे तो धन हो जाएगा, और y से घटाएंगे 4 तो कितना हो गया? y माइनस कितना हुआ? 4 का होल स्क्वायर। इतना नॉर्मल सा बनना चाहिए। रूट आ गया, क्या करें? दोनों पक्षों का वर्ग, सेम प्रोसीजर, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। अच्छा दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा ऑटोमेटिक, तो कितना बचेगा? x माइनस क्या हुआ? 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 6 का होल स्क्वायर, और x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इधर से y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब हम क्या लगाएंगे? सूत्र। अच्छा यहाँ पे 3 जगह x माइनस मतलब a माइनस बी का सूत्र लगेगा, और एक जगह क्या बनेगा? a प्लस बी का। काम सेम, क्या करते हैं? पहले का वर्ग एक्स स्क्वायर, दूसरे का वर्ग धन लगा के 3 त्रिकाई 9, और ऋण है तो 2 के साथ गुणा करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। तो कितना हुआ? सीधे सीधे 6x, और ये तो वहां पर धन, पहले वाले का वर्ग y स्क्वायर, 6 का वर्ग 36, और 6 दूनी 12 मतलब ऋण का 12y। कितना हो जाएगा? y वाले में ऋण का 12y, बराबर का चिन्ह बराबर लगाओ, पहले का वर्ग एक्स स्क्वायर, 3 का 3 त्रिकाई 9। अच्छा ये तो धन का कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6x, क्योंकि धन है तो धन का चलेगा 6x, भाई 2 के साथ दोनों का गुणा करेंगे ना तो 3 दूनी 6, समझ रहे हो ना? ये हुआ। अच्छा इस बारे में कितना हो जाएगा? पहले का वर्ग तो y स्क्वायर, दूसरे का वर्ग तो 4 का 16, अब ऋण है तो 4 दूनी 8, ऋण का कितना हुआ? 8 और y। अच्छा देखो क्या क्या कट रहा है? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, y स्क्वायर से y स्क्वायर, 9 से 9, सामने धन का 9 है ना, 9 9 कटे हैं, कुछ और कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। अब एक तरफ लिखो, दिमाग लगाओ, पहले ये लिखो बचा क्या क्या? ऋण का 6x, धन का 36, ऋण का 12y, इधर कितना बचा? 6x, और धन का 16, और ऋण का 8y। क्लियर हुआ? अब देखो एक एक तरफ लिख जाओ बेटा, 6 को उधर ले जाएंगे तो 6 6 कितना हो जाएगा? 12। भाई ये धन का हो जाएगा बराबर, उधर जाके तो 12x हो गया, और ऋण 12 को अगर मैं उधर लेके जा रहा हूं तो धन का 12, तो 12 में से 8 घट जाए तो कितना बचेगा? धन का 4y। अब एक काम करता हूँ, 16 को मैं इधर ले आता हूँ तो देखो 16 इधर आके ऋण का हो जाएगा, तो 16 में से 36 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 36 में से 16 गया तो कितना बच गया? 20। अब सब में 4 का भाग जा रहा है, देखो 4 का भाग अगर हम दे देंगे तो कितना बचेगा? 3x, और यहाँ केवल y, और 4 5 20, अगर मैं 4 को गुणा करूंगा तो कुल मिला के नहीं आएगा, कुल मिला के 4 कॉमन लेके खत्म कर दिए। समझ गए हम क्या कह रहे हैं? तो ये तुम्हारे पास ये निकला, इसी को हम क्या कहेंगे? यही अभीष्ट क्या है? यही अभीष्ट क्या है? संबंध है। ठीक, इस तरह सा केस बनेगा कुछ। तो बात समझ में आई? 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता बेटा, ध्यान रखना, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए ये सवाल आपसे बनना चाहिए। ये है 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10, उसी का भाई था इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो भाई को इसलिए मैं पास में रखा था ताकि देखोगे तो क्लियर हो जाए। ठीक, नेक्स्ट, y अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना। अभी मैंने बताया ना आपको, क्या बताया था कि y अक्ष पर x का मान क्या होता है? 0, और x अक्ष पर क्या होता है? x अक्ष पर y का मान क्या होता है? 0 भाई, x अक्ष पर y का मान 0 और y अक्ष पर x का मान 0, ठीक है। तो देखो प्रश्न क्या कह रहा है, और कंडीशन समदूरस्थ का ही है, सेम करना है, बस आप हल करते समय क्या लिखेंगे? हल। ठीक, y अक्ष पर बिंदु, तो आप क्या क्या लिखेंगे? माना y अक्ष पर बिंदु P बराबर, देखो y की बात किया ना तो y में x का मान क्या होगा? 0। ये है, ये x का मान 0 लिखा कि नहीं लिखा? लिख दिया ना। y अक्ष की बात किया तो y का मान तो लिखना पड़ेगा ना, y बस लिख दिया मैंने, और क्या, कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा तुम्हारे पास और क्या हो जाएगा? दिया क्या है तुम्हारे पास? दिया है, क्या दिया है मुन्ना? a का मान कितना है? 6 और 5, और b का मान कितना है मुन्ना? ऋण 4 और 3। अब बताओ कंडीशन में समदूरस्थ लिखा कि नहीं लिखा? लिख दिया ना। काम सेम, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार। क्या बोल रहा है कि P से A और P से B क्या है? बराबर है। तो ये कह रहा है कि y अक्ष पर कोई बिंदु है जो इन दोनों बिंदु से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, तो मान लीजिए कि वो P है और P से दोनों दूरी बराबर है।
ठीक, और कंडीशन सेम लगाओ। अब देखो जीरोस घटाएंगे कितना 6, 0 ऋण 6 का होल स्क्वायर, फिर y ऋण 5 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? बराबर इधर देखो 0 ऋण 4 तो 0 धन 4 हो जाएगा क्योंकि ऋण वाला घटा रहे हैं, और y से घटाए 3 तो y ऋण कितना हुआ 3 का होल स्क्वायर। कैसे? दोनों तरफ का रूट हटे तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या लिखोगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या करने पर? वर्ग करने पर। तो बेटा जब वर्ग करेंगे तो क्या आया देखो, वर्ग करने में दिमाग लगाओ, रूट हट गया तो बचा कितना ऋण 6, यानी कितना बचेगा 0 ऋण 6 का क्या हुआ होल स्क्वायर, और ये y माइनस कितना हुआ 5 का होल स्क्वायर। और बेटा ये तुम्हारे पास अच्छा रूट तो हट गया, कितना बच रहा है 0 धन 4 का होल स्क्वायर, और ये y ऋण 3 का क्या हुआ होल स्क्वायर। रूट रूट कैंसिल हो गया, बाकी अंदर का सब लिख तो दिया। ठीक है, अब क्या प्राण लेना है क्या? अब बताओ जीरो से कोई मतलब नहीं, ऋण 6 बार करेंगे कितना हो गया 6 छंगा 36। अच्छा इसमें माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, इसमें थोड़ी लगा सकता था, इसमें तो जीरो कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसमें तो है ना, दोनों वैल्यूबल चीज है। तो y का स्क्वायर हो जाएगा, और 5 का कितना हो गया 25, और ऋण का 5 दूनी कितना हो जाएगा 10y। ठीक है, 2 का ऋण के साथ ऋण लगाओ, 2 का दोनों में गुणा करके लिख दो, बात खत्म। धन होता तो धन करके लिख देते। ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा इसमें जीरो से कोई मतलब नहीं, 4 का बार कितना हुआ 16, इसमें कितना हुआ y का स्क्वायर 3, यानी y और 3 का बार 3 का 9 और ऋण का 3 दूनी 6x, सॉरी 6y क्योंकि y में है। अच्छा कुछ कट पिट रहा है क्या? देखते हैं। हाँ कट रहा है, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया ना। अब दिमाग लगाइए, लिख लेते हैं थोड़ी से। 36 धन कितना हुआ 25, ऋण का 10y कितना हुआ 16, और 16 9 कितना हो गया 25, और ऋण का कितना हुआ 6y। अब 25 से 25 भी तो कट गया, नहीं कटा? कटेगा ना दोनों तरफ। अब देखो एक एक तरफ करके रखो, बताओ ऋण 10y जब उधर जाएगा, देखो इधर कितना बचा 36, और ये कितना हो गया धन का 10y, उधर तो ऋण का 6y ही रहेगा ना, ये उधर जाके धन हो गया तुरंत। ठीक है, अब घटाएंगे कितना बचेगा 4y, और किसके बराबर हुआ 36 के, तो y का मान कितना हुआ 9 चौको 36, मतलब 9 के बराबर। y का मान कितना निकल गया? आया कि नहीं आया? आ गया ना। आई बात समझ में? बेटा गुणांक गया बटे में, तो 4 नहीं है 36 कट गया। ठीक है, ज्यादा अगर दिक्कत जा रही समस्या जा रही तो देख लो। ठीक, गुणांक हमेशा कहाँ जाता है? बटे में प्रभु। ठीक, तो कितना हुआ y बराबर कितना 36 बटा 4, 4 नहीं है 36 आ गया। ठीक, तो बिंदु पूछा है ना, तो तुम क्या लिखोगे? अतः बिंदु। अच्छा बिंदु तुमने क्या माना था P, तो P बराबर क्या था पहले 0, और y की जगह में कितना आ गया 9, ये है। बस ये आंसर, इतना तो करना और क्या करना है। ठीक है भाई, जो तुमने बिंदु माना है वही बिंदु तुम रख दो। ठीक, एक काम करते हैं ना, इसका आधा उठा के इधर रख लेते हैं अपन, आप समझ में आएगा, दिखेगा साफ साफ। ये लो। ठीक, तो देखो बिंदु जो माने थे ना y एक्स पर बिंदु, तो 0 और y का मान जितना है उसका रख दिए, तो कितना हो गया 0 और 9। बिंदु तो बोला था ना y एक्स पर ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए, तो कर तो दिया ऐसा बिंदु ज्ञात, 0 और 9 है, खत्म। ठीक, जो मान निकाले वो जो जहां मानते हो उसी में रखना भी तो है। अब इसका भी एक भाई है, ठीक है, y का x वाले में भाई है। ठीक है, अब देखना x वाला भाई ये है एग्जाम्पल में, सॉरी वो एग्जाम्पल का था, ये प्रश्न वाली का है, क्वेश्चन नंबर 7 में रखा है। ठीक है तो दोनों भाई। ठीक है, करें क्या? बताना तो पड़ेगा। देखो हल क्या है मुन्ना, क्वेश्चन देखते हैं। y अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना, सॉरी x अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है। कहां? तो x अक्ष में y का मान क्या होगा 0। ठीक है, तो हम मान लेंगे क्या माना, क्या माना x अक्ष पर बिंदु। ठीक है, और p नाम देंगे p, तो देखो x का मान रहेगा लेकिन y का मान क्या है, लिख दिया ना। सेम काम, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के लिए, 2 नंबर 3 नंबर के लिए। ठीक ना, प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान रखना, बनना चाहिए। अच्छा देखो, अच्छा एक चीज और अपन मान लेते हैं, और ठीक है a बराबर हमारे पास कितना हुआ 2 और ऋण का 5, और b बराबर हमारे पास कितना हुआ ऋण 2 और 9। ठीक, समदूरस्थ लिखा कि नहीं लिखा? लिख दिया ना। अगर वो समदूरस्थ लिख दिया इसका मतलब है कि pa बराबर pb, सेम केस। तो आप क्या लगाएंगे, लिखेंगे क्या प्रश्न अनुसार, क्या लिखेंगे P से A बराबर P से B। बताइए P A का मान कितना है? देखो P से x से घटाएंगे 2 तो कितना हो गया x माइनस 2 का क्या हुआ होल स्क्वायर, और 0 से घटाएंगे ऋण 5 तो 0 धन कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। अच्छा देखो P से B x से घटाएंगे ऋण 2 तो कितना हो जाएगा x धन 2 का क्या हुआ होल स्क्वायर, और 0 से घटाएंगे 9 तो कितना हो जाएगा 0 ऋण 9 का होल स्क्वायर। अब रूट हट रहा है तो क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। सेम काम, दोनों
पक्षों का वर्ग करने पर, और वर्ग करते हैं तो दोनों पक्षों में जैसे वर्ग किए तो दोनों तरफ का रूट क्या हो गया, कैंसिल। तो कितना बचा, x माइनस 2 का क्या हुआ, होल स्क्वायर। अच्छा 5 का वर्ग सीधे लिख देता हूँ कितना, 25, और ये कितना हुआ, x प्लस 2 का क्या हुआ, होल स्क्वायर, और धन सीधे 9 का वर्ग कितना लिख दिया, 81, रूट कैंसिल हो गया ना। अब यहाँ पे सूत्र लगाओ, क्या हो जाएगा, पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग माइनस 2 भी मतलब माइनस का 4x, और धन का कितना हुआ 25, ये कितना हुआ, पहले का वर्ग और दूसरे के वर्ग 4, और धन का कितना हुआ दूनी 4x, और धन का कितना हुआ 81, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, और 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, ऋण 4 से धन 4 न काट देना, उपटांग न करना, समान चिन्ह वाले करते हैं, और सामने से पता चलता है कि कौन धन का है कौन ऋण का, पीछे से देख कर बताना इधर 4 ऋण का है ना, ऐसा कुछ नहीं है, वो ऋण 4x है, ये ऋण का 4x है, इसके सामने लगा है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखो इसको जब हम उधर लेके जाएंगे तो ऋण 4x और धन 4x मिलके, देखो ये वाला जाके धन हो जाएगा, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8x, और दिमाग लगाओ, अगर मैं 81 को इधर ला रहा हूँ, ठीक है, अगर 81 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 और सॉरी ये कितना हुआ 25, और ऋण कितना हुआ 81, इस केस में कितना हुआ 8x बराबर, घटा दिए तो कितना बचेगा, 11 में से गया तो कितना बचा 6, और एक हासिल इसमें कितना हुआ 3, तो मतलब कुल मिला के ऋण का 56, ठीक, और ऋण 56 जब बचा तुम्हारे पास तो कुल मिला कितना हुआ, x बराबर कितना हुआ, ऋण का 56 और बटे कितना 8, गुणांक बटे गया 8 7 56, यानी x का मान कितना निकला, ऋण का 7, x का मान कितना निकल गया, ऋण का 7। तो जब ऋण का मान 7 निकला तो इसको हम आधा उठा के इधर रख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको दिखे बराबर ये, ठीक। फिर लास्ट में आप ये लिखोगे, आता है बिंदु, आता है बिंदु P बराबर, देखो ऋण का 7, x से हम रख दिए ना, ऋण 7 और क्या है 0 है, बस ये आंसर। ऐसे इस तरह से पेपर में लिखा जाता है, और इसी तरह से आपको करना भी है। आई बात समझ में, मतलब ये आपसे हर हाल में बनना चाहिए, किसी भी हालत में, ठीक। जब आप करेंगे तो आपसे बनेगा, नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और आगे देखते हैं, देखो y का मान याद करना है, ठीक है, ये भी एक सवाल है, 8वां नंबर है, 7.1 का 8वां नंबर सवाल है। y का मान याद कीजिए, जिसके लिए बिंदु P, देखो बिंदु ये और ये के बीच की दूरी 10 मात्रक है, मतलब P और Q की बीच की दूरी बता रखा है भैया 10 है, और y का मान बताओ कितना होगा, वो ये कह रहा है। मतलब प्रश्न का कहना क्या है, हल अगर आप कर रहे हैं तो क्या है, अगर हम देखें आप लिखेंगे क्या दिया है, देखो P का मान कितना है, P बराबर कितना है 2 और ऋण 3, और Q का मान कितना है 10 और y, और बताया है कि दूरी दिया PQ का मान 10 मात्रक है, ये दिया गया है कि जो तुम P से Q की दूरी निकाल रहे हो उसके बीच की दूरी कितनी है 10, तो y का मान पूछ रहा है, बताओ कितना है। सूत्र तो वही लगेगा, सूत्र में कोई वो नहीं होगा, तुमको तो वही निकालना पड़ेगा ना। तो देखो अब तुम दूरी निकालो पहले, ठीक है, तो P से Q बराबर क्या हो जाएगा बताओ। देखो हम क्या करेंगे, 10 में से क्या कर रहे हैं, 10 से 2 घटाएंगे, किससे घटा रहे हैं, 10 से 2 का क्या हुआ होल स्क्वायर। सवाल ये अच्छा बेटा, ठीक है, अभी भी जो बताए सब अच्छे सवाल हैं, इंपॉर्टेंट वाले ही बता रहा हूँ जो एग्जाम में आना है, ठीक है, पर ये सबसे अच्छा सवाल है थोड़ी से। अब देखो y से कितना घटाएंगे, ऋण 3, तो क्या हो जाएगा धन 3 का होल स्क्वायर, मुन्ना यहाँ पे PQ का मान कितना है 10 मात्रक, मतलब 10, और ये वाला काम तो पूरा सेम ही रहेगा। तो एक काम करता हूँ ना, इसी को कॉपी करके लिख देता हूँ ये, ठीक। अब बात आती है रूट कैसे हटे, है ना, तो क्या बताया था, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, तो क्या लिखोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करोगे तो क्या 10 में रूट लगा है, नहीं लगा ना, तो 10 का वर्ग कितना 100, 10 का वर्ग कितना 100, और इधर वाला रूट कैंसिल, भाई रूट कैंसिल हो रहा है, एक वर्ग से रूट कैंसिल हो रहा है, एक तरफ का वर्ग ही हो रहा है, भाई दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो 10 का 100 हो जाएगा, इसमें तो रूट लगा नहीं है तो 100 हो गया, और इसका वाला कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना है बचा है, 10 में से 2 जाएगा 8, तो 8 वर्ग कितना हो जाएगा 64, और इधर तुम्हारे पास कितना बचेगा y धन 3 का क्या बचेगा होल स्क्वायर। अब लगाओ फॉर्मूला फिर से, कितना हुआ दिमाग लगाओ, 64 को इधर ले आएंगे तो कितना हुआ 100 ऋण कितना हुआ 64, और y का वर्ग y स्क्वायर 3 त्रिकाई 9, और धन का 3 दूनी कितना हो गया 6y, a प्लस बी का होल स्क्वायर को फॉर्मूला लग गया, ठीक है। अब 64 में जाए कितना बच गया तुम्हारे पास, ये 36, 64 में से गया कितना, 100 में से 64 गया तो 36, और क्या हुआ y का स्क्वायर धन कितना हुआ 9, और धन का कितना हुआ
6y। अब 36 को ले जाओ उधर, दिमाग लगाओ, तो कितना हो जाएगा y², फिर हम लिख लिए धन का 6y, और 36 जब उधर जाएगा तो ऋण 36 होगा, और 36 में से 9 जाएगा तो ऋण का कितना बचा 27 बराबर 0। और ये बन गया बेटा क्या, आप पढ़े होंगे चैप्टर 2 पे, ठीक ना, गुणनखंड विधि से हल होगा अब ये, ठीक है, किससे हल होगा, गुणनखंड विधि से। तो चलिए लगाते हैं गुणनखंड विधि, ठीक, तो चलो यहीं पे लगाते हैं, फिर लिखेंगे उधर। देखो शुरू वाला लिखेंगे, लास्ट वाला लिखेंगे। अब देखो सेट ऐसा करना है 7 आ जाए, सॉरी 6 आ जाए, तो दिमाग लगाओ 27 को कैसे लिखें, 9 त्रिक 27, ठीक है। अगर मैं 9y में से अगर मैं 3y घटा रहा हूं तो कितना बचेगा 6, और 9 त्रिक 27, तो 27 एक कम 27, मतलब सही सेट हुआ। अच्छा यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, y कॉमन कर लेंगे अगर हम, ठीक है, तो कितना बचेगा y प्लस 9, और -3 कॉमन हो तो y प्लस 9, गुणा करें देखो y² 9y, ऋण का 3y, ऋण का 9 त्रिक 27। अब देखो 2 बार y प्लस 9 है, तो एक काम करो y प्लस 9 ऐसे लिखो, और एक कोष्टक में y और ऋण कितना हो जाएगा 3, और बराबर कितना हुआ 0। एक काम करते हैं, इतना उठा के मैं उधर रख लेता हूं, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इधर रखने में, ठीक, उसी के नीचे लिखना है तुमको। चलो मैं पार्टीशन करके भी दिखा देता हूं, ठीक है, ये पार्टीशन हो गया, उसके नीचे का इधर लिखना है आपको, ठीक। अब देखो इसका मतलब अगर आप दिमाग लगाइए, ठीक है, नॉर्मल सी बात है कि y जब हम 2 पार्ट में तोड़ के रखेंगे तो क्या हो जाएगा, धन वाला ऋण में चला जाएगा, ऋण वाला धन में, यही तो होता है। यानी y का मान क्या आ जाएगा, y का मान अगर हम देखें तो ऋण 3 से क्या आ जाएगा धन 3, और 9 से कितना हो जाएगा ऋण 9, यही तो होगा ना। लेकिन आप दिखा दीजिए, ठीक है, डायरेक्ट मत करो, एक लाइन दिखाने में क्या दिक्कत है। देखो यहां से तोड़ दो तो y प्लस 9 इक्वल 0, तो इस केस में कितना y बराबर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 9 जाके ऋण 9, और डिब्बा बंद, और यहाँ से y ऋण 3 बराबर 0, तो कुल मिला के कितना हुआ y बराबर कितना आ गया 3, और ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, क्या लिखोगे लास्ट में आता है x का नाम याद आ गया, y बराबर कितना है धन का 3 और ऋण का 9। तो बिंदु में अब देखो, बिंदु को तुमसे पूछा था, क्या पूछा था, अच्छा y का मान याद कीजिए, आ गया y का मान, ये बेटा दोनों, एक y का मान कितना हुआ 3 और एक y का मान कितना हुआ ऋण का 9। ये था तरीका, ठीक ना, तरीका सेम है, ठीक ना, करना एक ही जैसे सवाल है, सिर्फ दूरी से लगाना है और रख देना, जो बोला है उसको रखो और हल कर लो, ठीक ना, सिर्फ काम इतना ही है तुम्हारा, और कोई दूसरा काम नहीं है। अच्छा ये तो मैंने पहले ही बता रखा है, ठीक है, ये था ना, अभी दूरी वाला सूत्र मैंने पहले बता रखा था तुम लोगों को, ठीक है, ये पहले नंबर का सवाल आपको हल करवाया था ना 7.1 का, शुरू में ही करवा दिया था, इसीलिए दूरी ज्ञात करने के वाला था ये क्लियर। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, अरे 2 बिंदु के बीच की दूरी भाई साहब, ठीक है, ऐसे दे तो रहा है, ठीक है, कर लो, ठीक है। अच्छा 2 नंबर के लिए जब पूछता है, ठीक है, दो बिंदु के बीच की दूरी, तब आपको क्या करना है, सीधे सीधे निकाला। चलो सीधे सीधे अपन निकालते हैं, सीधे सीधे क्या निकालेंगे, ठीक, पूरा लिखना पड़ेगा भाई, यहाँ पे सीधे कुछ नहीं निकालना है, ठीक है, मान लेना, माना, क्या मानो, p बराबर 1 को मान लो क्या 0 0, और q बराबर तुम्हारे पास कितना हुआ 36 और 15, ठीक है। अच्छा देखो क्या लिखोगे यहाँ, ठीक है, पहले x1, तो x1 का मान कितना बेटा 0, y1 का मान कितना बेटा 0, x2 का मान कितना बेटा 36, ठीक, और y2 बराबर कितना 15। अच्छा मूल बिंदु वाला भी सूत्र लगा के कर सकते हैं, पर अपन डायरेक्टली कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक ना। तो कितना हो गया तुम्हारे पास, पी क्यू बराबर क्या बन गया, सूत्र याद है ना, सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ पी क्यू बराबर, अगर हम घटा रहे हैं 36 से 0 गया तो कितना बचा, केवल 36 का स्क्वायर, और इससे 0 से लिखने कोई मतलब नहीं, कितना हुआ 15 का स्क्वायर। अच्छा पी क्यू बराबर कितना हुआ 36 का वर्ग का मतलब 36 गुणे 36 करो, कितना करना है 36 गुणे 36, याद करना होना चाहिए, लेकिन मैं समय बचाने के लिए कैलकुलेटर का यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब कम से कम 50 तक का वर्ग का आप यूज करिए, ठीक ना। तो देख लीजिए निकालने का तरीका भी बता दूं मैं कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। कितना के 1296, कितना के 1296, और 15 कितना होता है, 15 का होता है तुम्हारे पास कितना 225, ठीक है। तो देखो 15 गुणे कितना हो गया तुम्हारे पास 15, ऐसे करके गुणा करके निकालो, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, गुणा करके निकालो, कितना आ गया 225, ठीक है। अब दोनों को हम जोड़ देते हैं, ठीक है, कितना जोड़ रहे हैं, कितना आ गया 12 कितना था 1296, ठीक, कितना आ गया 15 21,
तो ये तुम्हारे पास कितना हो गया 15 21, ये तुम्हारे पास क्या निकला PQ। तो ये 15 21 निकला। अब 15 21 क्या किसी का बनता है क्या? 15 21 किसी का नहीं है, ठीक है। तो चलो चेक भी कर लेते हैं, अगर पॉइंट में रखना है तो देखो, अगर हम देखते हैं, ठीक कितना हुआ 15 21, ठीक ना, सॉरी 39 का है यार, ठीक ना, 39 का है, और ये क्या हुआ तुम्हारे पास इकाई, ठीक। तो ये आपके पास ये क्या हुआ, ये आंसर कहलाया, ठीक। दो बिंदु की दूरी अपन ऐसे ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो एक आध बार कर ही रहना तो बनने लग जाएगा, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट, निर्धारित कीजिए एक संरेखीय कि नहीं है। अभी बताया ना संरेखीय सीधी रेखा के लिए 3 बिंदु तो 3 दूरी निकलेगा, और 3 दूरी का केस क्या करोगे आप, एक दूरी क्या 2 दूरी के योग के बराबर है, अगर ऐसा है तो दिए गए बिंदु संरेखीय है, और वही बिंदु क्या है सरल रेखा में स्थित है, मतलब एक सीधी रेखा में स्थित है। आई बात समझ में? सेम काम फिर से, चलो हल बताओ। अब मान लेते हैं अपन, क्या मानते हैं, माना ए बराबर तुम्हारे पास कितना हुआ 1 5, बी बराबर कितना हुआ 2 3, सी बराबर कितना ऋण 2 और ऋण का 11। क्लियर? अब देखो हम पहले 3 दूरी निकालते हैं, तो पहले आप लिख सकते हो दूरी, ठीक ना, सूत्र लिख सकते हो क्या, दूरी दिखावा कर देते हैं थोड़ी से। क्या लिखोगे सूत्र, x2 - x1 का, फिर y2 - y1 का, ठीक। और इस केस में तुम्हारे पास कितना हुआ, अब चलते हैं, अब 3 बिंदु से 3 दूरी, तो पहले नंबर में क्या निकाल रहे हैं अपन, अरे सॉरी, पहले नंबर में हम क्या निकालेंगे, ए बी, क्या निकालेंगे ए बी। तो मुन्ना लोग ए से बी घटाओ, 2 से 1 जाएगा, 2 ऋण कितना हुआ 1 का होल स्क्वायर, 3 में से 5 घटा दो तो 3 ऋण 5 का होल स्क्वायर। तो बताओ तो कितना आ रहा है, 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, और 1 का वर्ग 1, और 3 ऋण 5 में से 3 जाए तो कितना बचा 2, और 2 का वर्ग कितना हो जाए, मतलब ऋण 2 बचा, ऋण 2 का वर्ग 4, और रूट का कितना हो गया 5 इकाई। इसको तो कुछ लिख भी नहीं पाएंगे, 5 ही लिखेंगे, ठीक है। अच्छा फिर तुम्हारे पास क्या निकाल रहे हैं, दूसरे नंबर में हम क्या निकाल रहे हैं, BC, क्या निकाल रहे हैं, तो देखो बी और सॉरी ये है BC, तो ऋण 2 से घटाएंगे 2, ऋण 2 से घटा दिए, ऋण मतलब 2 घटाएंगे तो ऋण 2 हो गया होल स्क्वायर, और कितना हो जाएगा तुम्हारे पास ऋण 11 से घटाएंगे कितना, ऋण 11 और कितना हुआ 3, ये कितना हुआ होल स्क्वायर, और कितना हुआ घटाए 2 2 4, 4 पर कितना हुआ 16, और कितना हुआ 14, 14 का कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 196, और ये तुम्हारे पास जुड़ के कितना हो गया 6 6 12 2 हासिल 1, और 9 1 10 और 11 के 1 हासिल 1, और 1 1 2 212, ये किसी का ना बनेगा, 212 लिखना पड़ेगा फिर इसको अब, ठीक है। अभी बनाते हैं, कोशिश करते हैं बन जाए, है ना, लास्ट में बनाएंगे अभी। BC पर तुम्हारे पास क्या निकालते हैं अपन, AC, ठीक। तो AC में तुम्हारे पास कितना निकल रहा है बताओ, ऋण 2 से 1 घटाएंगे तो ऋण 2 ऋण 1 का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक। और ऋण 11 में से कितना घटेगा 5, तो ऋण 11 और ऋण 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 1 3, 3 का 9, और 11 5 16, 16 का कितना हो जाएगा 256, और ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 9 6 15 की 5 हासिल 1, और 5 1 6, और कितना हो जाएगा 2 1 3 इकाई। अच्छा यहीं से समझ में आ रहा है, ठीक है भाई। अगर मैं इसको बाहर भी क्या 212 में अगर मैं 5 जोड़ूं तो क्या 365 के बराबर आएगा कभी निकल के, नॉर्मल सोचो आ सकता है। तो क्या 2 दूरी का योग तीसरी दूरी के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। तो तुम क्या लिखोगे, यहां पे लिखना पड़ेगा आता है, ठीक है, यहां 2 दूरियों का योग, ठीक है, यहां 2 दूरियों का योग 1 दूरी के बराबर नहीं है, ठीक है। यहां 2 दूरियों का योग 1 दूरी के बराबर नहीं है। आता है दिए गए बिंदु, आता है दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है। पूछ रहा था संरेखी है, तो नहीं है संरेखी। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 दूरी को अगर हम जोड़ने का प्रयास भी करते हैं तो तीसरी दूरी के बराबर कैसे, भाई देखो दिमाग लगाओ, 365 कहाँ 212 में अगर 5 भी जोड़ेंगे, ऐसे भी सोच लो कि अगर जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 270 में पहुंच रहे हैं, तो क्या 270 365 के बराबर हो सकता है, संभव ही नहीं। तो रूट से बाहर निकालने का कोई औचित्य ही नहीं है। तो मतलब यहाँ क्या है, आप बताओगे यहाँ 2 दूरियों का योग 1 दूरी के बराबर नहीं है, ठीक है। अतः दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है, काम खत्म। नेक्स्ट, जांच करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं है। तो 3 बिंदु हैं, 3 दूरी निकालो।
तो समद्विबाहु मतलब दो दूरी बराबर होना चाहिए। अगर दो दूरी बराबर आ गया तो मतलब समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, और नहीं तो नहीं है। सेम काम, दूरी दूरी ही निकालना है, कोई काम नहीं है दूसरा भाई साहब। जी हाँ, देखिए आप क्या करेंगे, हल। ठीक, तो चलिए हल करते हैं, अपन देखते हैं कि क्या निकल के आता है। आप पहले मानेंगे, क्या मानेंगे, माना ए बराबर क्या नाम दिया आपने, 5 और ऋण का 2, बी बराबर क्या नाम दिया आपने, 6 और 4, सी बराबर क्या नाम दिया आपने, 7 और ऋण का 2। आई बात समझ में? ठीक, अब आप क्या करेंगे, जब ये नाम आप दे चुके ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी आप नाम दे दिए। अब हम 3 दूरी निकालते हैं, तो दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला आप लिखेंगे क्या, सूत्र। दूरी का क्या सूत्र होता है मुन्ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम लिखते हैं, अब पहले तीनों दूरी निकाल के देखो। समद्विबाहु बोला है ना, समद्विबाहु का मतलब दो दूरी बराबर आने चाहिए, बाकी से मतलब अपन को नहीं है। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। पहले नंबर में क्या निकाल लिए, ए बी। बताओ मुन्ना, 6 में से जाएगा 5 तो क्या लिखेंगे, 6 ऋण 5 का होल स्क्वायर। फिर क्या, 4 में से कितना जाएगा, ऋण 2, तो 4 और धन कितना हो गया, 2 का होल स्क्वायर। अब बताओ 6 में से जाएगा 1 तो कितना बच गया, 1 और 1 का वर्ग 1, 4 और 2 6, 6 का कितना हुआ, 36, 36 और कितना हो गया, 37। ठीक है, 37 ही आएगा ना। ये देखो घट गया, बचा 1, 1 का वर्ग 1, 4 और 2 6, 6 का कितना, 36, 36 और 1 37। लास्ट में इकाई लिखना अनिवार्य है, ठीक है ना, अनिवार्य है कि आप इकाई लिख दें। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, दूसरे नंबर में हम क्या निकाल रहे हैं, बी सी। अब बी कहाँ है भैया, ये, और सी है, तो 7 में जाएगा 6, 7 ऋण 6 का होल स्क्वायर। इससे घटाइए इसको तो कितना हुआ, ऋण 2 और ऋण का कितना हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर। अब बताइए 7 में से 6 जाएगा कितना बचा, 1 और 1 का वर्ग 1 और ऋण 2, ऋण 4 और ऋण 2 मिलकर ऋण का 6 और 6 का वर्ग कितना, 36 और 36 और 1 कितना हुआ, 37 इकाई। अब एक और देखते हैं। ठीक है, 2 तो आ गया, 2 तो दूरी बराबर आ गया। तीसरा चेक करते हैं, ए सी। तो ए और सी का बताओ, ए कहाँ है, ये है, तो कुल मिला के 7 में से कितना गया, 7 ऋण 5 का क्या हुआ, होल स्क्वायर। फिर ऋण 2 में से कितना जाएगा, ऋण 2, तो देखो ऋण 2 से ऋण 2 घटाएंगे तो धन का हो जाएगा, और क्या हुआ, होल स्क्वायर। अब बताओ 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचा, 2, 7 में से 5 गया तो 2 और 2 का वर्ग कितना हो गया, 4। अब 2 में देखो ऋण 2 धन 2 तो कितना हो गया, 0, 0 वर्ग 0। अब देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, केवल भाई यहाँ पे केवल हम क्या लिख सकते हैं, 0 को मतलब 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 लिख सकते हैं ना। तो ये कितना निकला, 2 इकाई। तो 2 देखो, अगर त्रिभुज होता 3 बिंदु से, अगर हम त्रिभुज बनाए, 3 बिंदु से त्रिभुज बनाते तो 2 तो दूरी बराबर है कि नहीं है ना। तो आप क्या लिखेंगे लास्ट में, आता है क्या बराबर है, देखो लिख सकते हो ए बी बराबर, या फिर ये लिख सकते हो यहाँ, ऐसे लिख दो यहाँ, क्या यहाँ ए बी किसके बराबर है, बी सी के, लेकिन थर्ड वाला ए सी बराबर नहीं है, ये है। तो 2 दूरी बराबर हुआ कि नहीं हुआ, तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, आता है दिए गए बिंदु, आता है दिए गए बिंदु क्या है, सम द्वि मतलब बाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। किसके शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये तुम्हारे पास कंडीशन है। ठीक है, ऐसे इसको हल करना है। आई बात समझ में, कैसे करना है चेक कर सकते हो, जितने भी सवाल होंगे सबको तुम चेक करके फाइनल कर सकते हो। देखो यहां तक का था और यहां तक का हमारा क्या हो गया, फाइनल हो गया। अब हमारे पास आता है क्या, विभाजन सूत्र। क्या आता है, हमारा अगला टॉपिक चलता है विभाजन सूत्र का। ठीक है, अगर हम बात करते हैं विभाजन सूत्र में, आपको बहुत ही शानदार तरीके से सूत्र रटने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, कि आप सूत्र कैसे रटेंगे। मान लीजिए, सोचिए, ठीक है, आपके पास 10 मीटर लंबी एक छड़ी है। ठीक है, कितने मीटर, 10 मीटर, और आप तोड़ रहे हैं तो 3 और 7 के भाग में टूट गया। मतलब एक तरफ 3 भाग 3 मीटर हो गया, एक तरफ कितना रह गया, 7 मीटर। मतलब आपके पास एक छड़ी थी, उसमें आपने तोड़ा तो ऐसा तोड़ दिया कि 3 एक पार्ट हो गया और 7 एक पार्ट हो गया, तो टोटल जोड़े कितना हो गया, 10। तो आपने कितने अनुपात में तोड़ दिया, 3:7 में। किसने के अनुपात में तोड़ दिया, 3:7 में। तो ये तो मान लो ठीक है कि हम किसने में तोड़ रहे हैं। अब हमको यही चीज ज्ञात करना है सब। ठीक है, और बिंदु दिए जाएंगे, एक्स और वाई मतलब कार्तीय तल में स्थित बिंदु दिए जाएंगे, उसका विभाजन बिंदु आपको निकालना होगा। तो आप एक काम क्या करेंगे, यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, विभाजन बिंदु में आप पहले रटेंगे कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये ए है और ये वाला क्या है, बी, और यहाँ का निर्देशांक हम बताएं अगर x1 और क्या है, y1, और इसका निर्देशांक क्या है, x2 और y2।
और एक बिंदु मान लेते हैं P जिसका निर्देशांक क्या है x और y। इसको विभाजन बिंदु को हम नाम देंगे कि विभाजित हो रहा है M1 और M2 में। याद करने का सबसे आसान तरीका, कैसे आपको याद करना, रट्टा मारना है। देखो x अपन उठाएंगे, क्या उठा लिए x, ठीक है। तो पहला गुणे दूसरा, ऐसे याद करना है, पहला गुणे दूसरा धन दूसरा गुणे पहला। तो जब x का मान निकालोगे इसका, तो m1 का गुणा x2 से होगा। तो इसीलिए मैंने इसको रटना है कैसे, पहला दूसरा फिर दूसरा और पहला और बटे पहला धन दूसरा, ऐसे रटो। पहला दूसरा मतलब पहला m1 है और दूसरा x2 वाला पोर्शन लेंगे क्योंकि x का मान निकाल रहे हो। तो पहला दूसरा, दूसरा पहला और पहला दूसरे में नीचे ये करना है, ठीक है। अच्छा y वाले में क्या करोगे, सेम वही, पहला मतलब m1, पहला दूसरा मतलब y2, फिर दूसरा मतलब ये दूसरा हो जाएगा और ये कितने कन्वर्ट हो जाएगा, पहले में, और फिर नीचे वही रहेगा, पहला धन दूसरा। इतना सा काम है विभाजन बिंदु का। आई बात समझ में, हमने क्या कहा, विभाजन बिंदु का सिर्फ यही फॉर्मूला है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं, मतलब एक ये और एक ये याद करना है। अब विभाजन बिंदु के पूरे फॉर्मूले यहां से जैसे निकाल लिए ना, इसी का आपको सवाल हल करना है, इसी का सवाल हल करवाना है। मतलब प्रश्न खुद ही देगा और तुमको हल करना है, बस पहचान करना, हल करना, पहचान करना, हल करना है, बस इतना सा काम है और कुछ नहीं है, ठीक है। बस देख के लिख देते हैं। अच्छा, मध्य बिंदु को याद करने के लिए भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मध्य बिंदु की जरूरत पड़ेगी, ठीक ना। क्या याद करना है, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, ठीक। मध्य बिंदु के लिए दिमाग लगा लीजिए, ठीक है। एक मान लो नाम क्या है P और एक क्या है Q, और यहाँ पे मान लेते हैं कि क्या है R है। तो ये मध्य बिंदु है, x और y का निर्देशांक याद करना। यहाँ पे क्या है x1 है और ये क्या है y1, और ये क्या है तुम्हारे पास x2 और क्या है y2। बस इतना याद करो कि अगर x मान निकालोगे मध्य बिंदु में तो दोनों को जोड़ के किनारे किनारे वाले को 2 करना है, और y वाले में क्या करना है y1 प्लस y2, और y क्या करना है 2 करना है। मतलब दोनों को जोड़ के आधा, दोनों जोड़ के आधा। अगर x का मान निकालना है तो किनारे वाला x1 और x2 जोड़ के आधा कर दो, और y वाला अगर निकालो तो y1 प्लस y2 जोड़ के क्या कर दो, आधा कर दो। अभी मैं इसका यूज बताऊंगा अलग से, थोड़ी से कुछ कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे आपको निकालना है। अभी अपन इसको देखते हैं, इससे रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड देखते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 6 है, पॉपुलर क्वेश्चन है, मोस्ट अच्छा है क्वेश्चन है। ध्यान से अगर आप देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो नॉर्मल आपसे समझ जाएंगे और नॉर्मल आपसे बनने भी लगेगा, ठीक है ना। इसमें कोई हाई फाई क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, क्या लिखे आप, हल। क्या बोला है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतने इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड के आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। कुछ नहीं, चित्र बनाओ आप, ठीक है। बता रखा है कि 3:1 में डिवाइड कर रहा है। एक का नाम मान लो P, एक का नाम मान लो Q, और यहाँ पे देखो कितना हुआ, 4 और ऋण का 3, और ये कितना हुआ तुम्हारे पास 8 और 5। भाई दो बिंदु को जोड़ेंगे तो रेखाखंड बनेगा। 3:1 में डिवाइड कर रहा है, मतलब थोड़ी सी इधर वाला पोर्शन थोड़ी सी ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ, जनरली नाम दे दिया, R नाम दे दिया, जो भी देना दे दो, ठीक है। और यहाँ पे तो मान क्या लिख लिए, x और y, बस इसी का मान है ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा, किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है, 3:1 में, तो ऐसे 3 और 1 दर्शा दो, दर्शा दिए। अब लिखोगे यहाँ, क्या लिखना है तुमको, कुछ नहीं करना, बढ़िया साफ सुथरा लिखना है यहाँ। अब तुमसे सिर्फ दिखावा करना है। दिखावा में x1 का मान कितना है, y1 का मान कितना है, ऋण 3, ठीक है भाई, x1 y1। अब बताओ x2 का मान कितना है 8, और y2 का मान कितना है, और m1 का मान कितना है, ये रखा है 3, और m2 का मान कितना है, यही तो बताया था, m1 m2, यही ना बताया था। चेक करो क्या है भाई साहब, m1 m2, x1 y1, x2 y2, यहाँ का मान याद किया जाता है। मेन किसका मान याद किया जाता है, इसका। तो ये दोनों लिख दिया हूँ, क्लियर हुआ। चलो करते हैं, 3 नंबर में आता भाई साहब, 3 नंबर में 2 नंबर में आएगा, कहाँ पहुंच गया, ठीक। अब देखिए, अब क्या लिखेंगे आप, अब कुछ नहीं करना है, अब ठीक। अच्छा, अब में अब क्या करना है, x का मान निकालना है ना, किसका मान निकालना है, x का। क्या बोला मैंने, पहला गुणे दूसरा। तो पहला x, देखो x का मान निकालना है, मतलब ये 3, तो 3 का गुणा किससे, 8 से, क्योंकि दूसरा तो वही है ना, m1 x2। सूत्र दिखाओ, थोड़ी सूत्र दिखाओ, रट लो, पहला दूसरा, दूसरा पहला, और बटे पहला और धन, याद हो गया ना, ऐसे याद करना है। अब देखो, अब पहला लियर में देखो 3 का गुणा 8 से, तो 8 3 24 धन
1 का गुणा 4 से, 4 एक कम 4 और नीचे दोनों का योग तो कितना हो गया 3 धन 1। यही तो है पहला दूसरा तुम्हारा। भाई x का मान निकालो तो x वाले पोर्शन से गुणा करके रख लो, ठीक है। अब बताओ x का मान कितना आया 24 4 28 और बटे कितना हुआ 4 और काटोगे तो कितना आएगा बेटा 7 7 चको 28 कट गया ना, यानी 4 7 28। इसी बगल में ऐसे लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, बगल में लिखते हैं, ठीक है। अब बताइए y वाला लिखते हैं, तो y वाले में भी सेम काम करना है। क्या करोगे पहले दिखावा सूत्र, पहला दूसरा दूसरा पहला और बटे पहला और धन दूसरा। देखो पहला और y2 करोगे ना जैसे ना, तो फिर उधर वाले में जस्ट चेंज हो जाएगा, 1 का 2 2 का क्या हो जाएगा 1 ऐसे। अच्छा देखो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं y बराबर, देखो 3 का गुणा 5 से, 5 3 15, धन ऋण का थोड़ी ध्यान रखना। देखो 1 का गुणा ऋण 3 से करेंगे तो यहाँ पे ऋण हो जाएगा, ऐसे लिख लो ब्रैकेट में ऋण का 3 और बटे कितना 3 और 1 3 धन 1, यानी y बराबर कितना कहलाया 15 में से 3 जगह कितना बचा 12 बटे 4, कुल मिला के y का मान कितना आ गया 3। और लास्ट में तुमको लिखना पड़ेगा क्या आता है x, y बराबर कितना x मान आया 7 और y मान कितना आया 3, और ये तुम्हारे पास आंसर, मतलब वो ये आंसर है, ये वाला जो आर्क मान है वो ये निकला है। ऐसे करना है पेपर में, मतलब ये क्वेश्चंस तुम्हारे पास 3.1 में, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं 3.1 बोल रहा हूँ, 7.2 में 2 क्वेश्चन शुरू में रखे हुए हैं, यही दोनों प्रश्न सेम यही पैटर्न के प्रश्न है, ठीक है। अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, देखिए दे भी देता हूं तो आप हल करके बताइएगा कि कितना कितना आया। देखना चाहते हैं देख लीजिए, ये है 7.2 का, ये बस वहां पे 3:1 था और यहाँ पे कितना है बस भाई साहब 2:3 में है। आई बात समझ में, तो ये हो गया। अच्छा टाइम क्या हुआ 8:30 बज गए, रात तो काफी हो रहा है ना, तो थोड़ी सी क्लास तो लंबी चली रही है, तो बोलो तो ब्रेक करें, नहीं चलने दें, ठीक है। चलो देख लेते हैं थोड़ी से इसको भी, काम सेम करना है। क्या बोला है 2:3 ग्राम दिया ना, तो यहाँ पे देखते हैं अपन क्या चलते हैं हल। अच्छा कितना है, अपन देखो चित्र बनाओ, कुछ नहीं करना है चित्र बनाओ। एक को चलो नाम दे देते हैं ए और एक को नाम दे देते हैं क्या बी, और यहाँ का नाम रख देते हैं क्या पी, बस इसी का मान याद करना है। 2:3 बोला है ना, 2 यहाँ रख दो 3 यहाँ रख दो, ठीक है। मतलब अब बताओ एक मान कितना हुआ ऋण 1 और 7, इसका मान कितना हुआ 4 और ऋण का 3, सब समझ में आएगा, बहुत ही नॉर्मल है। दिखावा करना है, लिख दो, दिखावा का मतलब लिख के दिखाओ, यहाँ करो दिखावा। x1 का मान ऋण 1, y1 का मान 7, x2 का मान 4, y2 का मान ऋण 3, m1 का मान 2 और m2 का मान 3। इतना करने का 1 नंबर मिलता है भाई साहब, ये इतना करने का 1 नंबर मिलता है। चित्र बना के अगर तुम इतना लिख दिए तो 1 नंबर पा जाओगे, ठीक ना। ये कंडीशन है प्रश्न की। आप अगर स्टेप टू स्टेप भी लिख रहे हैं ना, दिया है ठीक ना, ये तो सारी चीजें दिख तो रहा है, बिंदु ये और ये को मिलाने वाली रेखा है, 2 बिंदु हुआ, ये भैया x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये m1 m2 है, सबको लिख दिया, ठीक ना। अब सूत्र लिख दो, क्या दिक्कत है, सूत्र लिखो। क्या होता है सूत्र, ठीक आप लिख सकते हो। सूत्र क्या था, x बराबर पहला दूसरा दूसरा पहला पहला दूसरा, ठीक है। अच्छा देखो इसको लिख दिया, y बराबर लिख देते हैं इधर, पहला दूसरा दूसरा पहला पहला और दूसरा, इस तरह लिखना है, याद हो जाना चाहिए, ठीक है। लिखो x वाला है ना तो दूसरा x2 वाला होता है, समझ गए ना। ऐसे नॉर्मल एक आध 2 बार लिखो तो सही याद हो जाएगा, 100% याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो x बराबर पहला दूसरा, मतलब 2 का गुणा x वाले पोर्शन करना है, किसे करना है x पोर्शन, भाई x का मान निकाला तो x वाला था, 2 4 को 8, ठीक है, और 3 1 कम 3 तो ऋण का 3, और नीचे देखो 2 धन 3, क्योंकि m1 प्लस m2 तो वही है ना, चाहे यहाँ देख देख के लिख लो, चाहे डायरेक्टली कर लो। अब बताओ कितना हुआ x बराबर, घटाएंगे तो कितना बचे बेटा 5 और नीचे 5, कुल मिला के x का मान कितना आ गया 1, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 ही ना होगा, 5 एकम 5। आई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखो y बराबर कितना हुआ, अब देखो हम y का मान निकाला तो 2 का गुणा 3 से होगा, तो 3 दूनी ऋण का 6 और धन है तो धन लगाओ, 3 का गुणा 7 से 7 3 21 और बटे कितना हुआ 2 धन 3, क्योंकि नीचे इन दोनों का योग होता है m1 प्लस m2 होता है, तो m1 और m2 जोड़ दो रहे हैं 2 और 3 5, ठीक है। कितना हुआ बताओ, 21 में से 6 जाएगा कितना बचा 15 और बटे 5, कुल मिला के भाग देंगे कितना आ गया 3, भाई साहब 3 आएगा, 3 बचे 15, और लास्ट में आप क्या लिखेंगे आता है
आता है x और y, तुम्हारे पास कितना निकला 1 और 3, ये आपका आंसर, खत्म। इतना सा काम है, ठीक है, छोटा मोटा सवाल है कुल मिला के। बस अगर एक बार आपके समझ में आ गया ना तो नॉर्मल सा सवाल बनेगा ये, और इसमें कुछ है ही नहीं मेरे हिसाब से, ठीक। और बाकी अगर इतने में भी दिक्कत होगी तो मुझे बताना, ठीक है, मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा, ठीक है। ये हुआ। अब और चलते हैं, देखते हैं। अब देखो ये भी प्रश्न, अब देखो अभी तो ये पता चल रहा था ना कि इतने के अनुपात में विभाजित हो रहा है, लेकिन अभी क्या इस प्रश्न में पता चल रहा है कि इतने के अनुपात में विभाजित हो रहा है कि नहीं? नहीं पता चला, ठीक है। प्रश्न को देखो क्या बोल रहा है, बिंदु दिया है, दो बिंदुओं को जोड़ने वाली, मतलब ये बिंदु और ये बिंदु जुड़ रहा है, और ये वाला बिंदु जो है वो बीच में होगा। तो पूछा कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अनुपात। तो आप कैसे हल करोगे? हल देखो, ये वाला बिंदु क्या है? ए, और ये वाला बिंदु क्या है? बी। खुद बताया है बिंदुओं को जोड़ा जाता है, बिंदु को थोड़ी जोड़ते हैं, बिंदुओं मतलब ये और ये एक से ज्यादा है ना, तो बिंदुओं, ठीक ना, किसी बात और नहीं लगी, बिंदुओं। तो ए का मान कितना बेटा? -6 और 10, और बी का मान कितना बेटा? 3 और -8। अच्छा, यहाँ पे तुम्हारे पास अगर हम देखें तो इसको मान लेते हैं क्या? पी, और इसको नाम दे देते हैं कि ये क्या है? -4 और 6। और यहाँ का मान तो पता नहीं है, तो जब मान पता ना होगा तो M1 और M2 ही लिखना पड़ेगा तुमको। क्या लिखोगे? M1 और भाई विभाजन बिंदु पता है तुमको, विभाजित हो रहा है नहीं पता, मतलब M1 और M2 का मान याद करना है। तो हमने क्या किया? M1 और M2 का मान हमने, ठीक है, निकालेंगे अब हम, ठीक है। तो बोला है कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हम मान लेते माना M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, बस इतना मान लो, ठीक है। क्या मानोगे? माना M1 रेशियो M2 में विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित करता है। किस रेशियो में विभाजित करता है? M1 रेशियो M2 में विभाजित करता है। अच्छा, इस केस में आपको अब हल करना होगा। क्या हल करेंगे आप? देखिए, पता है ये x और y है, किसी एक सूत्र को लगा लो तुम, जिसका मानो उसको लगा लो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो सूत्र तुम्हारे पास देखो, दोनों, जब यहाँ के दोनों मान प्रेजेंट हो, ठीक है, तो किसी एक का मान लगाओ, आंसर y निकलेगा। अगर एक मान दोनों में से किसी एक का मान प्रेजेंट है, मान लो x का मान प्रेजेंट है तो x वाला सूत्र लगाना, y का मान प्रेजेंट है तो y वाला सूत्र लगाना, ठीक है। तो सूत्र तुम्हारे पास क्या कहता है? दिमाग लगाओ। सूत्र क्या कहता है? x बराबर क्या था? पहला दूसरा, दूसरा पहला, और बटे पहला धन दूसरा। अब बताओ x का मान कितना दिख रहा है? दिख रहा है ऋण 4। गुड। अब M1 का गुणा किससे होगा? 3 से, क्योंकि 3 से x वाला मान है ना, तो कितना हो जाएगा? 3M1। हुआ कि नहीं हुआ? प्लस इसका गुणा जब हम किससे करेंगे? 6 से, तो कितना हो जाएगा? 6M2, वो भी माइनस का, ठीक। और नीचे वाले में कितना रहेगा? M1 और प्लस क्या रहेगा? और तिर्यक तुरंत गुणा हुआ, तो गुणा हुआ तो कितना हो जाएगा? माइनस का 4M1, और माइनस का क्या हुआ? 4M2, बराबर कितना बचा? 3M1, और माइनस और प्लस मिलके क्या हुआ? माइनस, कितना हुआ? 6M2। M1 को एक तरफ लाओ, M2 को एक तरफ ले जाओ, ठीक। तो दिमाग लगाओ, ऋण का 4M1, और ये इधर आके ऋण का 3M1, 3M1, ये कितना है? ऋण का 6M2, और ये उधर जाके क्या हुआ? धन का 4M2, धन का कितना हुआ? 4। ये उधर जाके तो धन का नहीं होगा, हो गया ना। ये इधर आके ऋण हो गया, ये पहले से ऋण था, ये इधर आके ऋण हो गया, ठीक है। ये पहले से ऋण था, ये उधर जाके धन हो गया। अब देखो, ऋण 4 और 3 मिलके कितना हुआ? ऋण का 7M1, कितना निकला? 7M1, और ये ऋण 6M2 में से 4 तो चला गया, तो ऋण का 2M2, और ऋण से ऋण क्या हो गया? कैंसिल। तो 7M1 बराबर कितना हुआ? 2M2, दोनों तरफ है। दिमाग लगाओ थोड़ी से, अगर मैं M1 के बटे में M2 ले आया, इसको यहाँ बटे में ले आया, तो उधर बचे कितना? 2, तो ये जाएगा कहाँ पे? बटे में। गुणा करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा? 7M1 2M2। तो इसी को हम क्या कहते हैं? बटे को ही कहते हैं क्या? रेशियो, यानी अनुपात। तो बेटा M1 अनुपात M2 का मान कितना आ गया? 2:7। ये आपका क्या हुआ? आंसर। आई बात समझ में? तो ये हमने ऐसे किया है, ठीक है। इसको हम रखते हैं थोड़ी सी यहाँ पे साइड में, ताकि आपको क्वेश्चन दिखाई दे। बस ये है केस। आई बात समझ में? इस हिसाब से अपन को क्या करना है। तो ये 2-2 नंबर लायक ही सब प्रश्न है, ठीक है ना, इसके अतिरिक्त और नहीं है, ठीक। तो ये हुआ। हाँ, समत्रिभाग है, 3 भाग में तोड़ने वाला, ठीक है। कितने भाग में? 3 भाग में। और एक हमारे पास क्या है? y अक्ष को किस अनुपात है? चलो इसको पहले देख लो, y अक्ष को किस अनुपात में डिवाइड करता है? एग्जांपल नंबर 9। अच्छा सवाल है ये। अच्छा, अब y अक्ष को किस अनुपात में? तो y अक्ष पर बिंदु क्या होगा? x का मान क्या होगा? 0। y अक्ष में x का मान 0। तो आप तुरंत हल करेंगे और क्या लिखेंगे?
पहले इसको आप देख लीजिए, बाकी कुछ सवाल बन जाएंगे तो नेक्स्ट डे देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि लंबी आज क्लास खींच गई है, ठीक है, लेट भी हो गया, काफी रात हो गया है, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना y अक्ष पर बिंदु क्या है, y अक्ष पर बिंदु p बराबर मान लेते हैं क्या है, 0 और y है, मान लिए। भाई y अक्ष पर तो यही होगा ना, y किस अनुपात में डिवाइड करता है, तो y अक्ष पर बिंदु पहले माने, ठीक है, और क्या है, m1 अनुपात m2 में डिवाइड कर रहा है, और बता देते हैं ये है तथा m1 अनुपाते m2 में विभाजित करता है, क्या करता है, विभाजित करता है। इस अनुपात में क्या कर रहा है, वो तोड़ रहा है। अच्छा चलो बनाते हैं। अब देखो एक मान लेते हैं, तुम्हारे पास क्या a, तो एक मान कितना हुआ 5 और ऋण का 6, और यहाँ पे p होगा, और यहाँ पे 0 और क्या है y, 0 और y मान निकलेगा, क्यों, क्योंकि यही डिवाइड कर रहा है, y अक्ष पर बिंदु है, और ये तुम्हारे पास कितना हुआ ऋण का 1 और ऋण का 4, ठीक है, इसको नाम दे देता हूँ थोड़ी देर के लिए क्या b। अच्छा देखो किसका मान है यहाँ पे, सूत्र, और ये m1 अनुपात किस में चला गया, m2 में। बात समझ रहा, बहुत ही केयरफुल बात समझो। पहले प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। प्रश्न कह रहा है बिंदुओं इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, तो दो बिंदु था, दोनों को हमने जोड़ दिया। बिंदु यहाँ कहाँ है, वो बिंदु P जो है वो कहाँ है, y अक्ष पर है, तो y में x का मान 0 हो गया, y होगा m1 अनुपात किसमें डिवाइड कर रहा है, m2 डिवाइड कर रहा है, तो पूरा हमारा बन के रेडी हो गया। इसमें किसका मान है, y का मान तो नहीं है, किसका मान है, x का मान है, और x का मान बिल्कुल क्या है, 0 है, मतलब x वाला ही सूत्र लगेगा। तो सूत्र क्या हो गया, x बराबर पहला दूसरा पहला और बटी, अब बताओ x का मान कितना है 0, और m1 तो वही है, तो 1 का गुणा, देखो दिमाग लगाओ, m1 का गुणा किससे होगा, ऋण 1 से, क्यों, क्योंकि x वाला पोर्शन है, तो कितना हो जाएगा माइनस का m1 प्लस इसका गुणा 5 करें तो कितना हो जाएगा 5m2, और नीचे कितना हो गया m1 प्लस m2। तिर्यक गुणा करूं तो क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा करते ही क्या हो गया, ये 0, और माइनस का क्या हुआ m1 प्लस क्या हुआ 5m2। अब दिमाग लगाओ, नॉर्मल सोचो कि अगर मैं m1 को इधर ला रहा हूं, इधर, तो कितना हो जाएगा धन का m1, और इधर कितना हुआ 5m2, तो बेटा दिमाग लगाओ, ये कितना हुआ m1, और बटे में क्या ले आया m2, तो ये बचा कितना 5, और 5 बटे में कुछ नहीं होगा, कितना होगा 1, ठीक है। तो क्या निकल के आया, हाँ m1 रेशियो m2 का मान कितना निकला 5:1, मतलब y अक्ष पर जो बिंदु है वो क्या कर रहा है, कि कितने के अनुपात में डिवाइड कर रहा है, 5:1 के अनुपात में डिवाइड कर रहा है। मैं यहां से इधर लिख देता हूं, ठीक, तो ये आपके पास ये बन गया, क्लियर हुआ। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, ठीक है, कहीं पे अगर दिक्कत जाएगी तो वीडियो भी में तुम देख सकते हो, और कोशिश करना कि ये सारी चीजें लगा डालो, और दूसरे बच्चों को भी थोड़ी सा शेयर कर डालना, ठीक है, ताकि कल्याणमस्तु सभी को हो जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, ठीक है, और यहाँ से मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए, ठीक है। जो भी क्वेश्चन छूटे हैं वो अपन नेक्स्ट डे कवर कर लेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ ना आज के लिए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे।